So today problem is LEED code 3739 count sub-arrays with majority element 2. ठीक है, तो इसका पार्ट 1 होप करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। वहाँ पे मैंने ब्रूट फोर्स अच्छे से समझाया था। ठीक है, ब्रूट फोर्स वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था बिकॉज वहाँ पे कंडीशन जो भी हमारा कंस्ट्रेंट था वो लो था। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दिया वो इसने n दे दिया है 10⁵। जो हमारा प्रीवियस सोल्यूशन था वो था बी ऑफ n स्क्वायर, है ना। इसका पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे दिया है 10⁵, जिस वजह से ये हो जा रहा प्रॉब्लम हार्ड मार्क हो जा रहा है। ठीक है, वो मीडियम प्रॉब्लम था। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तभी यहाँ पे आना। ओके, अब आते हैं ऑप्टिमल पे कि ऑप्टिमल कैसे सॉल्व करेंगे उस पर। ठीक है, तो एक बार और मैं प्रॉब्लम को समझा देता हूँ क्या है। मेजॉरिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि जो भी हमारा लेंथ होगा सब एरे का या एरे का लेंथ, मान लो लेंथ एल है। ठीक है, और जो भी काउंट होगा मेजॉरिटी एलिमेंट का, है ना, जो भी टारगेट का काउंट होगा, यहाँ पे दे रखा टारगेट। टारगेट क्या है? मेजॉरिटी एलिमेंट। इसका काउंट होना चाहिए लेंथ बाय 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना, स्ट्रिक्टली मोर देन हाफ। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या यहाँ पे जो टारगेट है ना, टारगेट को एज ए मेजॉरिटी एलिमेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट, है ना, मानते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो हमारा काउंट होगा, काउंट ऑफ टारगेट एलिमेंट, काउंट ऑफ टारगेट एलिमेंट मान लेते हैं सी है। ठीक है, काउंट ऑफ नॉन टारगेट एलिमेंट इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, टारगेट एलिमेंट प्लस नॉन टारगेट एलिमेंट, हम दो कैटेगरी में इस जो भी नम्स दिया हुआ है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। एक टारगेट एलिमेंट के कैटेगरी में, और एक जो बाकी रह गया, एक ये रह गया, ये सब ये रह गया, है ना। और 1 3 क्या है हमारे पास? नॉन टारगेट एलिमेंट है। और 2 जो है ये सब क्या है? जो 2 2 है सब क्या है? हमारा टारगेट एलिमेंट। तो हमने दो कैटेगरी में भाग दिया। तो जो भी इसका लेंथ होगा नम्स का, है ना, जो भी नम्स का लेंथ होगा, मान लो एल है, तो लेंथ इसी जो भी इसका कितना है यहाँ पे 1 2 है ना, इसका काउंट क्या है? नॉन टारगेट एलिमेंट का एक्स और टारगेट एलिमेंट का सी। तो जो भी काउंट होगा टारगेट एलिमेंट का, जो भी काउंट होगा नॉन टारगेट एलिमेंट का, उसी के बराबर होगा, है ना। ये तो सिंपल सा होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। इसने क्या बोला है कि जो भी हमारा टारगेट एलिमेंट है, काउंट ऑफ टारगेट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेजॉरिटी एलिमेंट का डिफिनीशन को लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? डेफिनेशन लिखा हूँ मैं इसका, मेजॉरिटी एलिमेंट का। बस इसको मैथमेटिकली लिखा हूँ, डेफिनेशन ऑफ मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मेजॉरिटी एलिमेंट, यही होगा ना मेजॉरिटी एलिमेंट। जो भी मेजॉरिटी एलिमेंट होगा उसका काउंट, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी टोटल लेंथ के हाफ से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस 2 को इधर ले जाइए। 2c इज ग्रेटर देन l, और मैंने l क्या बताया था? टोटल लेंथ। इसमें टोटल क्या होगा? इसमें जो भी नंबर होंगे क्या होगा? या तो वो नॉन टारगेट एलिमेंट होंगे या फिर टारगेट वाले एलिमेंट होंगे। मतलब वही टारगेट वाले एलिमेंट का काउंट, नॉन टारगेट एलिमेंट का काउंट है। टोटल लेंथ कितना होगा? वही मैं l को रिप्लेस कर दो आप c प्लस x से। ठीक है, अब एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा c ग्रेटर देन x। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, मतलब कि जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट को यहाँ पे मेजॉरिटी बोला है ना, टारगेट को इसने मेजॉरिटी एलिमेंट बोला है। ये बोला है कि जो भी हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट है, कोई सा भी सब एरे लो, उस सब एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट ज़्यादा होगा नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट से। बिल्कुल सही बात है ना। जो नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट है उसके काउंट से ज़्यादा काउंट होगा मेजॉरिटी एलिमेंट से। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जो डिफिनीशन दे रखा था, ये किसके रेस्पेक्ट में दे रखा था? टोटल सब एरे के लेंथ में दे रखा था, है ना। यहाँ पे टोटल सब एरे का साइज के रेस्पेक्ट में डिफिनीशन था। हमने किस में चेंज कर दिया? दो जो कैटेगरी बताए थे, है ना, नॉन टारगेट एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हमने चेंज कर दिया, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या? c माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। c माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। ये सेम चीज ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसका काउंट, इसका क्या रहा?
कि इसका काउंट हमेशा ज़्यादा होगा, है ना, सी हमेशा ज़्यादा होगा और सी एक्स हमेशा कम होगा। यही वाली बात, बस इसको मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। देखो ये देखने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन इसी से प्रॉब्लम पूरा सॉल्व होगा, है ना। जो मैंने इक्वेशन लिखा ना, सी माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ मैं एक और आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया है। ये जो एल है, ये जो मेजोरिटिव एलिमेंट है, ये पूरे लेंथ, पूरे नम्स के साइज के रिस्पेक्ट में ये डिफिनीशन था। इसका डिफिनीशन मेजोरिटिव एलिमेंट का, कि जो भी लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा होगा। मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया है, जो नॉन टारगेट, जो भी सब अरे लूंगा उसमें दो ही तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, या तो टारगेट एलिमेंट हो सकते हैं, बाकी बात होगी वो सब नॉन टारगेट एलिमेंट हो। तो बस वही यहाँ पे मैंने इक्वेशन ड्राइव कर दिया। तो इसको मैंने बता दिया कि टारगेट एलिमेंट हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए नॉन टारगेट एलिमेंट से उस सब एरे में। अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा, वैलिड सब एरे होगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। इस एग्जाम्पल को इसमें से लेते हैं 1 2 2। इसमें टारगेट एलिमेंट कौन कौन, जैसे कि सी क्या है, टारगेट एलिमेंट का काउंट है, और एक्स क्या है, नॉन टारगेट एलिमेंट का काउंट है। तो टारगेट एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2 है, और ये 2 है, तो कितने का 2 हो गया। और नॉन टारगेट एलिमेंट कितना हो गया, है ना। नॉन टारगेट एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ है ये 1, इसका हो गया 1। तो क्या बोला था, सी माइनस एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 0, 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, जो कि 1 ग्रेटर देन 0। ये बिल्कुल सही बात है ना। ये पूरा सब एरे अगर ले ऐसा, तो क्या ये वैलिड है। क्यों, अब देख भी लो ना, टारगेट एलिमेंट क्या 2, क्या 2 मेजोरिटी में है, बिल्कुल मेजोरिटी में है, 1 1 टोटल सा। अगर इसके डिफिनीशन से देखना चाहते हो तो इसके देख लो, साइज कितना है इसका, 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 1। मतलब जो भी काउंट होगा मेजोरिटी का 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना काउंट है 1 2, है ना, 2 ग्रेटर देन, ऐसा देख लो। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आओ इसी चीज़ को दूसरे एंगल से देखते हैं, है ना। देखते हैं कि जो ऐसा मान लो कि जो भी हमने अभी लिखा था सी माइनस एक्स, क्या लिखा था, ग्रेटर देन 0। इसे सी माइनस एक्स को मैं बोल देता हूँ सम। अभी के लिए सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बस मैंने इसको लिख दिया, सी माइनस एक्स को क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 0। सी माइनस एक्स को मैंने लिख दिया सम इज ग्रेटर देन 0, है ना। इस सम के अंदर कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक सी कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि काउंट है मेजोरिटी एलिमेंट का, और एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसका जो इसका काउंट है, ये नॉन मेजोरिटी एलिमेंट का काउंट है। तो सी हमेशा ऐड हो रहा है, और जो एक्स है वो हमारा माइनस हो रहा है ना, हमेशा माइनस हो रहा है। और जो ले देकर टोटल बच रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, काउंट ही तो है। तो अगर हम सम रखना चाहे, है ना, अब बोल रहा हूँ कि इसका कितना है, ये क्या है, नॉन मेजोरिटी एलिमेंट है। तो अगर ये माइनस हो रहा है, तो मान लो आपने अगर सम 0 लिया, शुरुआत में सम लिया 0 आपने लिया, तो ये क्या है, नॉन मेजोरिटी एलिमेंट है। तो क्या हो रहा था, ये कम होगा, ये क्या करेगा, इस टोटल सम में हमेशा नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है। तो अभी सम आपका कितना हो गया, -1 हो गया, है ना। आप ऐसा रख लो, इधर रख लो, सम आपका 0 है, आप यहाँ पे गए, ये कितना कंट्रीब्यूट कर, ये नेगेटिव में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो अभी कितना, एक एलिमेंट है तो -1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फिर आप गए 2 पे, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काउंट ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट। क्या ये मेजोरिटी एलिमेंट है, क्या ये हमारे टारगेट के बराबर है, हाँ। तो एक कंट्रीब्यूट करेगा ना, प्लस में तो कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस सेम है तो प्लस। इसका सम देखो, तो ये चलो ये 1 कट जाए, कितना आया 1, सेम ही चीज तो आ रहा है ना। काउंट सी कितना है इसमें 2, और ये एक्स कितना है 1, कितना आ गया, ग्रेटर देन, है ना, ये कितना आ गया 1 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है। बस इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। तो देख लो, जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है वो हमारा कितना का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, +1 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये भी है ना, ये भी मेजोरिटी एलिमेंट ही है ना, टारगेट के बराबर है। ये जो नॉन टारगेट एलिमेंट है वो -1 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हम +1 और -1 क्यों लेंगे, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत जगह वीडियो देखेंगे या ट्यूटोरियल देखेंगे, है तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, है ना, हमें +1 -1 कर दो। उसका मैंने रीजन बता दिया कि +1 क्यों कर रहा है, -1 क्यों कर रहा है। ठीक है, तो अगर अब ये ना भी हो, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको हटा दूं, इसको अगर हटा दूं, फिर भी हमारा सेम ही होने वाला है ना। इसको कट कर देगा, है ना, ये इसको कट कर देगा। अभी भी कितना बचा 1, अभी भी मेरा 1। ठीक है, अभी 1 अगर मैं उसको हटा दूं, मेन को तो हटा दूं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहीं पे करेंगे, क्या करेंगे, इसको हटा दूंगा। मतलब जो हमारे मेजोरिटी अब लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं कि हमने आके यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला, जो हमारा टारगेट एलिमेंट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, +1 से। और जो हमारे पास नॉन टारगेट एलिमेंट है
नॉन टारगेट एलिमेंट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 से। रीजन मैंने बता दिया, क्यों क्यों क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा उसका +1 का और -1 का है। +1 ही क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना यार, एक एलिमेंट का है ना, एक एलिमेंट का एक ही कंट्रीब्यूशन करेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी है उसका, है ना। ये हमारा यहाँ पे निकाल के रख लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ से, ठीक है। और ये चीज़ मेरा आइडिया कहाँ से आया, यहाँ से आया आइडिया, यहाँ से आइडिया है ना। मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट, नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट, मतलब क्या, +1 एक एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट जो भी हमारा टारगेट है +1 का कंट्रीब्यूशन कर रहा, जो नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट है वो -1 का कंट्रीब्यूशन कर रहा, तो वहीं से हमारा आइडिया आया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट यहाँ, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे दिया होगा उसको हम ट्रांसफॉर्म किसमें कर देंगे, +1 वाले में और -1 वाले में। इसको लेते हैं, हमारे पास नम्स क्या है ना, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नम्स अगर ले, ये था 1 2 2 एंड 3, और जो टारगेट है, टारगेट क्या है, 2 है, यही है ना। मैंने इससे क्या बोला था कि ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करके क्या कर देंगे, ये क्या हमारे पास, एक मान लो कि मैंने कोई एक वेक्टर ले लिया, वेक है ना, वेक, क्या करूँगा, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। आप इसी जगह इन प्लेस भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हाँ चलो मैं नया ही ले लेता हूँ, वेक ले लेता हूँ, ठीक है। वेक ये क्या है, नॉन टारगेट एलिमेंट है ना, टारगेट के बराबर नहीं है, इसको -1 कर देंगे। ये टारगेट के एलिमेंट है ना, तो इसको +1 कर देंगे, है ना। इसको भी टारगेट के बराबर, ये नॉन टारगेट के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा होते हैं स्टॉप, क्या होते हैं, थोड़ा देर के लिए होते हैं स्टॉप, और आते हैं साइड में, साइड में कुछ बातें करनी है, बातें करते हैं, यहाँ पे फिर आएंगे। अभी आते हैं यहाँ पे, है ना। बातें क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि सम, अभी क्या है कि सम हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, कोई सा भी सब एरे, है ना, यहाँ पे बोल रखा है कोई सा भी सब एरे, कोई सा भी सब एरे क्या होना चाहिए, उसी को हमने ये निकाला था कि उसका सब एरे ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा वैलिड सब एरे होगा, है ना। सब एरे मतलब कोई सा भी, ये पूरा का पूरा हो सकता है, ये इतना सा हो सकता है, ये इतना सा हो सकता है, ये इतना सा हो सकता है, इतना सा हो सकता है ना। सब एरे तो कोई सा भी पार्ट हो सकता है ना एरे का, उसका सम अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम, वो हमारा वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि उसमें काउंट मेजोरिटी का ज़्यादा होगा नॉन मेजोरिटी से, ठीक है। तो जब भी हमें क्या चाहिए, सब, अगर इसको और प्रिसाइज लिखना चाहो, है ना, इसको और प्रिसाइज लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सब एरे सम, है ना, यही तो लिखना चाहोगे, सब एरे सम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सब एरे सम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। अब आओ कुछ बातें करते हैं, फिर इस चीज पे आएंगे। बातें क्या है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप ले लो 1, आप ले लो 2, और आप ले लो 3, और एक ले लो आप 5, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई एरे है, ठीक है, ये कोई एरे है, और मैं आपको कोई के दे रहा हूँ, के ले लो आप 5। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कितने सब एरे हैं जिसका सम के बराबर है, मतलब 5 के बराबर है ना। क्या बोला मैंने, प्रॉब्लम, मैंने एक अलग से आपको प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम था कि एक मैंने आपको एरे दिया है और एक आपको मैंने के दिया है, जो के का वैल्यू है वो 5 है। तो क्या करना है आपको, इसमें से सब एरे बताने हैं जिसका सम, उस सब एरे का सम के बराबर हो, मतलब 5 के बराबर है। आप अगर ऐसे बताओ तो एक तो मुझे ये सिंगल सब एरे दिख रहा है 5 के बराबर है, एक हो गया, सही बात है। एक मुझे ये दिख रहा है ना, 2 + 3 5, और कुछ, और कोई सब एरे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये मुझे 2 दिखा ना, 2 सब एरे है जिसका सम 5 है। एक कैसे करोगे, अगर मैं इसका कोड कैसे करोगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, तो आप तो बोलोगे, आप एक तो लगा दोगे ब्रूट फोर्स, है ना, हर सब एरे बना देते जाओगे, उसका सम लेते जाओगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक का सब एरे हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का सब एरे हो जाएगा, ठीक है। सब एरे बनाते जाओगे 2 पॉइंटर से, और उसका सम आप मुझे बता दोगे कैलकुलेट करके, इक्वल, है ना, अब जो भी होगा 2 पॉइंटर से जैसे भी करके डबल फोर लूप लगा के आप मुझे बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। लेकिन वो देख रहे हो कितना जा रहा है, n² जा रहा है ना। तो मैं बोला नहीं, n² आपको नहीं, आप n² नहीं, आप इसे कम करो कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करो। तो कैसे होगा, तो देख रहे हो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज है, ये एक यहाँ से यहाँ तक का रेंज है ना। अगर इसको इंडेक्सिंग करें तो 0
1 2 3 है ना। इसका रेंज क्या है, 1 इंडेक्स 1 से लेके 2 तक का सम, ये इंडेक्स 3 से 3 तक का सम। तो आप इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम की होगी क्या, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ है ना, डायरेक्ट आपने बहुत तरह से प्रॉब्लम किए होंगे कि अगर जो सब एरे का सम हमें बिग ऑफ 1 में देता है ना, बिग ऑफ 1 में देता, वो कौन सा हेल्प करता है हमें, हमें हेल्प करता है प्रीफिक्स सम, है ना, करता है ना प्रीफिक्स सम। कैसे करता है वो भी मैं बताता हूँ। इसका प्रीफिक्स सम लेते हैं, है ना। प्रीफिक्स सम का आइडिया कैसा होगा, आइडिया इसका प्रीफिक्स सम लेते हैं तो इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11। ये क्या प्रीफिक्स सम है। ये कैसे हेल्प करता था मुझे, कैसे हेल्प करेगा मुझे, आ जाओ। ये कितना 5, अगर आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, इस 6 पे खड़े हो, तो आपको कहाँ से कहाँ तक आपको पता है कि ये वैलिड आंसर है ना, इसके ये वैलिड आंसर है। अगर आपको इसके पिछले का सम घटा दो, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का सम पता है, यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है 6 है ना, ये 6 है। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये आंसर है, तो अगर आप ये घटा दो, मतलब आपको 0 से फिर यहीं तक का सम, तो 0 से 0 ही है, तो ये अगर आपको पता चल जाए -1, ये 5 मिल जाएगा ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, आप जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का सम 6 है, और आपने एक यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दिया, तो यही तो बचेगा, है ना, यही तो रिमेनिंग रह जाएगा, ये रिमेनिंग रह जाएगा। ये हमारा अगर चेक कर लेंगे जो रिमेनिंग बचा है, क्या ये हमारा के के बराबर है, के के बराबर है, तो हमारा एक आंसर कंट्रीब्यूट कर देगा, है ना। सेम आइडिया यहीं पे कर रहे हैं, सेम आइडिया हम यहीं पे लगा रहे हैं। ये पूरा टोटल सम है, इसमें से, है ना, ये टोटल सम है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से ये प्रीफिक्स सम अगर घटा दे, है ना, अगर ऐसे लाइन से देखो, ये अगर इतना घटा दे तो ये पार्ट बच रहा है ना। ये पार्ट कितना बचेगा, 6 - 1 करेंगे तो 5 आ रहा है ना। ये तो प्रीफिक्स सम से, आप नंबर से देख लो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम कितना है, 6 है, इसमें से मैंने 1 घटा, तो देखो 3 + 2 5 आया। तो देखो अगर आपको यहाँ तक का सम पता हो और यहाँ पे आप खड़े हो, अगर ये आपको बिग ऑफ 1 में मिल जाए, आपको अगर ये बिग ऑफ 1 में मिल जाए, इसमें आप घटा दो तो ये आपको मिल जाएगा, है ना। आप चेक कर लोगे ना, सिर्फ 5 पे आ रहा है तो कितना बिग ऑफ 1 में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये पता थोड़ी है कि कौन सा प्रीफिक्स सम घटाऊं, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि आप 6 पे जाओगे तो आपको थोड़ी पता कि हाँ मैं ये घटा दूं या ये घटा दूं, तो मेरा, जैसे कि आप अगर नंबर लाइन पे देखो, मान लो कि आप यहाँ पे हैं, तो आपको थोड़ी पता है कि ये देखो ये 0 से है, आप किसी आप इंडेक्स पे खड़े हो, आपको यहाँ तक का सम पता है 6, आपको क्या करना है, कुछ ऐसा घटाना है जो इसका 5 के बराबर दे दे, यहाँ पे कुछ ऐसा घटाना है। तो हमको ये थोड़ी पता है कि इतना घटा दूं, इतना घटा दूं तो इसका सम ग्रेटर देन, है ना, इक्वल टू 5 आ जाए, है ना, या फिर मुझे इतना घटाना पड़ेगा, है ना, इतना सवेरे प्रीफिक्स सम घटा दूं जो ये बचेगा वो 5 के बराबर हो जाए, तो पता नहीं, तो फिर हमें फोर लूप लगाना पड़ जाएगा, इतना घटा के देखता हूँ, है ना, इतना घटा के देखता हूँ, या ये इक्वल्स टू के है, क्या मैं इतना घटा के देखता हूँ, इतना जो बचेगा वो हमारे के बराबर होगा। तो फिर से, है ना, एक तो बाहर चल रहा होगा आपके लिए आई, और एक जे फिर आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका n² चला जा रहा है ना, उसमें भी तो n² चला जा रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई ना। तो ये भी नहीं कर सकते हैं, देखिए करेंगे वही जो ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि आप जब यहाँ पे खड़े, इसको मान लो आपने अपने निकाला टोटल सम, है ना, आपके पास है टोटल सम, है ना, ये माइनस नहीं है ना, टोटल सम, इसको इधर लिखता हूँ। अब चलो आपने लिखा टोटल सम, आपने लिखा टोटल सम, टोटल सम में सब क्या कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो एक सब एरे सम ले रहे हो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब एरे सम माइनस कर करके देख रहे हो क्या ये हमारे के इक्वल है, यही तो करोगे ना। आप यहाँ पे खड़े हो 6 पे, आप ये चलो यहाँ पे तो पहले ही पी लिया, अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर ये प्रीफिक्स सम घटा कर देखते, इसको आप प्रीफिक्स आए तो प्रीफिक्स सम, क्या प्रीफिक्स सम ही तो है, ठीक है। प्रीफिक्स सम घटा के देख रहे हो, या ये हमारा इक्वल्स टू के है, इक्वल्स टू के है, तो ये प्रीफिक्स सम हमें नहीं पता है ना, तो हमें इसके लिए फोर लूप लगाना पड़ रहा है, तो ये भी हमको n² चला जा रहा है, एक टोटल सम के लिए आई जाएगा, एक जे के लिए प्रीफिक्स सम जाएगा, मतलब प्रीफिक्स सम के लिए जे जाओगे, ये प्रॉब्लम हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ ना, एक काम करो, इस दोनों का पोजीशन एक्सचेंज कर दो, क्या बोला मैंने, इस दोनों का प्रॉब्लम एक्सचेंज कर दो, मतलब टोटल सम माइनस के इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम, इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम।
अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ पे थे, देखो इससे समझना बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ पर थे, आप पहले क्या कर रहे थे, आप यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दे रहे थे, और ये जो रिमेनिंग बच रहा था इसको हम चेक करते क्या ये हमारे के बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप इसको माइनस कर दो, इस के को माइनस कर दो, और ये देख लो कि क्या ये प्रीफिक्स हमें हमारे पास है। एक बार और सुनो क्या बोला, आपके पास जो टोटल सम है उसमें से जो भी आपको टारगेट दिया के उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो जो अब है ना, ये माइनस, अब ये चेक कर लो कि क्या ये जो प्रीफिक्स हमारे पास आया, क्या ये हमारे पास प्रीफिक्स है। और ये तो हम चलते जाएंगे तो इसको हम कहीं पे रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे, मैप रख लेंगे, है ना। ये यहीं से आप गुजरते हुए यहाँ तक आओगे, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे है ना, इसके गुजरते हुए हम टोटल सम तक पहुंचे ना, तो इसको हम स्टोर करते जाएंगे। ये प्रीफिक्स सम तो आपके पास पहले से होगा, है ना, इसका प्रीफिक्स सम का काउंट होगा, है ना। तो वहां से आप काउंट इसमें ऐड कर लेना अपने आंसर में कि हाँ यहाँ पे एक सवेरे मिल गया, है ना, आपको वहां से काउंट मिल जाएगा। तो यही करेंगे, क्या करेंगे कि के को माइनस कर देंगे और देख लेंगे क्या हमने पास्ट में इस प्रीफिक्स सम को देख रखा है। अगर देख रखा तो उसका हम काउंट ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर में, है ना, आंसर में हमको वो कंट्रीब्यूट कर देगा। समझ रहे हो। तो बस अप्रोच को चेंज कर दिए, क्या चेंज कर दिए, इसको हम ऐसे करके अब ऐसे इस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और देखना चाहो, इसको ड्राइव करते हैं। यहाँ पे क्या था, देखो अब नंबर से हमें मतलब है नहीं, यहाँ पे टोटल सम थोड़ा सा प्रीफिक्स सम चाहिए, तो यहाँ पे और इसको बाहर निकालते हैं। 1 लिया मैंने, 3 लिया, 6 लिया, 1 लिया, सॉरी 11 लिया, ये प्रीफिक्स सम है। ये क्या है 5। तो आप मानो कि आपने मैप लिया, ठीक है, आप आई पे गए, आपके आपके पास टोटल, अभी मैं लिख देता हूँ टोटल सम, टोटल सम क्या है माइनस के करोगे, और हमें यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स सम आएगा, ये हमें मैप में चेक करना है क्या हमने ये प्रीफिक्स सम देख रखा है क्या। अब यहाँ पे आए 1, तो टोटल अभी कितना 1, माइनस के करो कितना आया 5 माइनस 4। क्या हमारे पास -4 है, बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ दो, है ना। रिजल्ट रख लेते हैं, रिजल्ट 0 नहीं है, क्या करोगे नहीं। हमें ये प्रीफिक्स सम तो देख लिया ना, तो इसमें काउंट 1 कर दो कि हमने एक प्रीफिक्स सम 1 का देख लिया। फिर आगे जाओ यहाँ पे, फिर हमारे पास टोटल सम कितना आया 3, है ना। टोटल सम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम है ना, देखो ये 3 कहाँ से कहाँ तक है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, मतलब 0 से लेके टिल दिस इंडेक्स तक इसका सम, इसे मैं टोटल सम बोल दिया हूँ, ठीक है। माइनस के करो मतलब 5, ये कितना आ गया -2 आ गया। क्या -2 में देख रखा है क्या, नहीं देख रखा है, तो इसमें नहीं मिलेगा। अब आपको देख भी लो इसमें से मिलेगा नहीं, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। तो हमने 3 को तो देख लिया ना, तो 3 को यहाँ पे स्टोर करा देंगे, हमने एक बार 3 को देख लिया काउंट। फिर आई गया यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान देना, टोटल सम कितना आया 6, माइनस क्या करेंगे ये कितना 5, कितना आया 1। क्या हमने 1 देख रखा है क्या, हाँ 1 देख रखा है, तो हमारा एक रिजल्ट मिल गया, मतलब +1 हो जाएगा। अब इसको वैलिड करते हैं, इससे क्या बोला, देखो 1 आपने देख रखा है, इससे क्या मतलब है, आपने यहाँ पे खड़ा, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास टोटल सम कितना है 6, टोटल सम 6 है। आप ये एक घटा दे रहे हो, एक सम, ये जो बचेगा 6 - 1 5 ही तो बचेगा। या तो आप उल्टा करके देख लो, ये 6 है, 6 में से आप अगर ये 5 घटा दो तो एक ही तो आपको ढूंढना रहेगा, तो आपने 1 ढूंढ लिया, 1 ढूंढ लिया ना आपने, फाइंड कर लिया, वही आपने फाइंड करके इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब हो गया, यहाँ पे 6 क्या कर दोगे 1। अब आप बोलोगे कि क्या अपने, आप बोलोगे, अब यहाँ पे डाउट क्या आ सकता है कि क्या पता कि एक से ज़्यादा सवेरे हो सकता है, ये बात, ये डाउट बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं आया है तो फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये तो नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लो ये प्रीफिक्स सम पे हो, आपने ये टारगेट एलिमेंट को घटाया, तो क्या एक से ज़्यादा प्रीफिक्स सम वाला सवेरे मिल सकता है क्या, मिल सकता है। अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो नहीं मिलेगा, पॉजिटिव एलिमेंट सिर्फ एक ही वैलिड सवेरे होगा। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव भी नंबर है, नेगेटिव भी है, तो वो मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सुनो ध्यान से, डाउट क्लियर करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, एक, अब जो ये इस अप्रोच से देखते हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये एक प्रीफिक्स सवेरे घटाया, तो ये आपने चेक करोगे कि क्या ये हमारा के बराबर है, हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये एक ही बार मिलेगा आपका। अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट होता, सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट होता, तो सिर्फ एक ही बार मिलता। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया तो आगे जाओगे तो क्या होगा, ग्रेटर एलिमेंट मिलते जाएंगे ना, तो के तो कभी मिलेगा ही ना, तो के में से तो ये आप खाओगे, खर्च करोगे। तो अगर पॉजिटिव एलिमेंट होता तो नहीं मिलता, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव भी एलिमेंट होता तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल है ना, उसमें मिल भी सकता है। मतलब क्या बोलना है वो देखो। अब आते हैं नेगेटिव एलिमेंट होता तो
अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, देखना मैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये एक सवेरे प्रीफिक्स सवेरे सम घटाया, तो ये जो बचा ये के बराबर हुआ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एक काउंट कर लोगे +1, फिर मैं बोल रहा हूँ इसको हटाओ। ठीक है, आपने क्या बोला, एक सवेरे आपने ढूंढ लिया +1। मैं बोल रहा हूँ कि अब ये सवेरे ना लेके क्या अगर मैं ये सवेरे घटाऊं तो क्या ये फिर से के हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर पॉजिटिव होता तो नहीं होता, लेकिन नेगेटिव होता ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, आ जाओ। अगर मैं ये बोलूँ 0, ये बोलूँ -1, ये बोलूँ 1, यहाँ पे डाउट हो सकता है ना, यार कैसे हो सकता है, आपने ये घटाया तो एक ये यहाँ से यहाँ तक के मिला था, फिर ये कैसे हो सकता है कि ये घटाओ फिर से ये के मिल गया, ये तो इम्पॉसिबल है ना। अगर इम्पॉसिबल का होता जब पॉजिटिव होता, इसमें नेगेटिव है तो पॉसिबल है। अगर ये सब एरे लेते हैं, ये एरे लेते हैं, अब मैं टारगेट बोलता हूँ कि टारगेट आप मान लो 0 है, देख रहे हो टारगेट आपका एक लेंथ का ही मिल जा रहा है ये 0, और ये पूरा का पूरा टारगेट भी 0 मिल जा रहा है, और ये पूरा का पूरा ही मिल जा रहा है। देख लो तो के जो था हमारा 0, ये एक लेंथ का मिला, ये 0 लेंथ का है ना, 2 लेंथ का मिलेगा, 3 लेंथ का मिलेगा। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि नेगेटिव आ गया इसलिए पॉसिबल है। अगर यहाँ पे नेगेटिव ना होता तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। ठीक है ना, अगर ये मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ने जाऊँ तो एक अलग टॉपिक सा बन जाएगा, है ना, इसलिए आप समझ गए फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वही बात है, आ जाओ। अब आते हैं यहाँ पे, इस प्रॉब्लम पे आते हैं फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। आप 6 पे थे, आपने एक ही आ, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो आपको एक ही मिलेगा। आप जो भी इसका काउंट है ऐड कर लो। आप फिर से जाओगे यहाँ पे 11 पे, तो आपका इस बार सम कितना 11, 11 में से आप कितना हटाओगे 5, कितना आ गया 6। आप ढूंढोगे क्या कोई 6 प्रीफिक्स है ना। अगर इसको आप इस वाले से अगर देखो तो प्रीफिक्स सम 6 में से क्या मतलब है कि आपके पास टोटल सम 11 है, आपको कोई प्रीफिक्स सम 6 मिल गया जिसको आप घटाओगे तो आपको पास के मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, 5 मिल गया। तो क्या 6 आपने देख रखा कितनी बार है, एक बार, तो इसका आंसर होगा 1, जो कि 2। हमने पहले भी 2 निकाला था, है ना, 2 निकाला था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसका आउटर बाउंड हो गया। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आ जाओ। एक चीज, एक है ना, एक एज केस छूट रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो। ठीक है, और टारगेट अभी उतना ही रखते हैं, है ना, 5 रखते हैं। जल्दी से इसका प्रीफिक्स लो, कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स लिया, अब इसका निकालने जाओगे तुम, है ना, मैप रखोगे, बिल्कुल मैप रखोगे, तो टोटल अब यहाँ पे जाओगे तो इसका क्या 1 -5 क्या 4 है, नहीं है, नहीं है ना, तो छोड़ दो। तो 1 हमने एक बार देख लिया, एक बार रख दो। फिर जाओगे 3 पे, इस बार 3 में से घटाओगे तो कितना -2 का -2 देख रखा हमने, नहीं देख रखा तो छोड़ दो। हमने 3 को तो देख लिया, 1 रख दो। फिर गया 5 पे, अब 5 में से जैसे हमने 5 किया, कितना आ गया 0 आ गया। क्या हमने 0 देख रखा है क्या इसमें, नहीं। आप फिर आगे बढ़ जाओगे, आउटर बाउंड हो जाओगे, आप यहाँ पे 5 पुश कर दोगे और आप बाहर जाओगे, आप बोलोगे हमारा आंसर एक भी नहीं मिला, जबकि आंसर है। ये पूरा का पूरा सब एरे, ये पूरा का पूरा एरे टारगेट के बराबर है ना। ये क्यों छूट गया, ये क्यों छूट गया, है ना, ये छूट क्यों गया बेचारा, क्योंकि इसको वैलिडेट कराने के लिए कोई बचा ही नहीं था, है ना, इसको वैलिडेट कराने के लिए कोई बचा ही नहीं। जबकि अगर प्रीफिक्स सम देखोगे तो इस पूरे का सम ही, है ना, पूरे का, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप खड़े हो, अगर यहाँ पे आपको उसको 0 पड़ा होता, है ना, पहले से 0 होता प्रीफिक्स सम, तो अगर ये 0 घटा देते तो ये पूरा का पूरा टारगेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मानो कि आप यहाँ पे गए 5 पे गए, अब 5 पे भाई ये 0, अगर इस 0, अगर इसको 0 को कोई वैलिडेट करवा देता, है ना, ऑथेंटिकेट करवा देता कि हाँ 0 है तो मजा आ जाता। तो हमको मैप में पहले से एक 0 रखना पड़ेगा, है ना, फील नहीं आया होगा ना। मतलब फील दिलवाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूरा का पूरा सब एरे का सम ही टारगेट के कितना हो गया, टारगेट के बराबर हो गया, टारगेट के बराबर हो गया ना। तो इसको जब आप प्रीफिक्स सम ढूंढने जाओगे, है ना, ढूंढने जाओगे कि हमने क्या इससे समझते हैं, आप ढूंढे क्या ऐसा कोई प्रीफिक्स सम है जिसको मैं घटाऊं जो के बराबर आ जाए, है ना। टोटल सम आपके पास, इस वाले से देखते हैं, इस वाले से, इसके पास क्या, आपके पास 5। आप ढूंढने जाते क्या आपके पास कोई प्रीफिक्स सम है जो यहाँ पे घटाते तो इक्वल टू क्या आता, क्या आता, इक्वल टू क्या आता, तो यहाँ, है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे आप क्या घटाते, यहाँ पे बताओ ना आप क्या घटाते, 0 ही तो घटाते, है ना। तो 0 आपको पहले से रखना पड़ेगा ना, आपको दोनों तरीके से बता दिया। तो हम पहले से मैप में 0 रख लेंगे, है ना, आप पहले ही मैप से 0 से रख लेंगे। ठीक है, मैंने 0 बता दिया, क्यों आ रहा है, प्रीफिक्स बता दिया। अब आते हैं, अब देखो ये मैं जो बताया हूँ, है ना, ये जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ, जो भी यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है, एक अलग सा ही मतलब इसका अलग ही सीरीज चलता है लीड कोड पे। अगर आप चाहो, आप चाहते कि इस बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूँ लीड कोड जो आप सॉल्व करना। क्या है लीड कोड प्रॉब्लम, जो भी बताया हूँ इस पे। तो क्या है प्रॉब्लम, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर है 560। ठीक है, ये प्योर ऐसा समझ लो, ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया मैंने 560 को ही रिवीजन किया, ऐसा समझ लो, मतलब सेम है, सेम डिक्टो मैंने सेम इसी में ऐसा समझ लो मैंने 560 को ही एक्सप्लेन किया है ना। आ जाओ और प्रॉब्लम देता हूँ। एक प्रॉब्लम है 974, ये सब लीड कोड है ना, 974 है। और क्या है, और प्रॉब्लम ले लो, और प्रॉब्लम है 1590। ठीक है, और प्रॉब्लम ले लो आप 2845, 2845। और प्रॉब्लम ले लो, और प्रॉब्लम ले लो 3381, है ना। ये तो सेम प्रॉब्लम मैंने बता दिया आपको, ये सेम प्रॉब्लम मैंने ऊपर बताया। इस सब में क्या है कि सेम टेक्निक लग रहा है ना, सेम कंसेप्ट लग रहा है, बस हल्का सा क्या लग रहा है, मॉडुलो अरिथमेटिक का कंसेप्ट लग रहा है, मॉडुलो अरिथमेटिक का कंसेप्ट लग रहा है, अरिथमेटिक। ठीक है, आपको मॉडुलो अरिथमेटिक पता होना चाहिए, वही वाला ना। देखो ये इस प्रॉब्लम जो मैंने बताया, इस प्रॉब्लम का नाम है सब एरे सम इक्वल्स टू के, है ना, सब एरे इक्वल्स टू के। ये जो 970 है ना, ये सब क्या है, इसमें मॉडुलो लेना पड़ेगा, इसमें बोल देगा सम एरे सम मॉडुलो के, ऐसा कुछ करके दे देगा। कितने प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 है, तो इस 5 प्रॉब्लम को आप जाके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते, मैंने बोला था ना यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब यहाँ पे इसको रिज्यूम करते हैं, है ना। ये स्टॉप हमारा खत्म है, अब इसको रिज्यूम करते हैं, छोड़ो रिज्यूम नहीं लिखते हैं। अब आते हैं सीधा काम की बातें, मुद्दे पे आते हैं, है ना। इस चीज को मैं बाहर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ ना। क्या था हमारा वेक था, क्या था हमारा वेक था, लिखना पड़ेगा। क्या था 1, है ना, साइड साइड में -1 है, बीच में 2 1 है, वो यहाँ पे -1 है, ये 1 था, ये 1 था, -1 था। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा था सब एरे सम ग्रेटर देन 0, है ना, यही तो लिखा था, सब एरे सम ग्रेटर देन 0। इसी में से चाहिए था ना कि कोई सा भी सब एरे ग्रेटर देन 0 हो गया वो हमारा वैलिड हो रहा था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेम था, बस यहाँ पे क्या था, सब एरे सम इक्वल टू के था। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के एज ए 0 है ना। अगर इसको और लिखना चाहो, सब एरे सम ग्रेटर देन के, और के यहाँ पे क्या 0। ठीक है, कितना रिलेट कर दिया, बहुत रिलेट कर दिया मैंने। अब आ जाओ इस जगह पे, तो उसी तरह के अब यही सेम टेक्निक क्या मैं इस वाले में लगा सकता हूँ क्या, लगा कर देखो। इसका क्या लूंगा, इसका मैं लूंगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लो जरा, प्रीफिक्स अगर लूँ मैं, प्रीफिक्स लो जरा, कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, है ना, ऐड करोगे तो इसका 0 आ जाएगा। अब क्या लोगे, एक मैप लोगे। अब मैप में मैंने क्या था कि एक 0 आप पहले से रख दोगे, ठीक है, 0 रख दोगे। अच्छा, अब क्या बोला था मैंने, टोटल सम लोगे, टोटल सम माइनस जो भी के है, यहाँ पे के क्या है, 0 ही है, तो 0। अब यहाँ पे इक्वल्स टू था, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या था, ये के था, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ के। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 0 क्या माइनस के करोगे। मैं कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, है ना, ये वाला लिख रहा हूँ। यहाँ पे के क्या हमारे पास 0 है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा कुछ प्रीफिक्स सम आएगा, है ना, प्रीफिक्स सम आएगा। ठीक है, एक हमको ये पता है, आपको मैंने की लिखा है, मैंने रीजन बताया था बहुत अच्छे से। अब आते हैं आई पे, टोटल सम कितना है, -1 आया, -0 करोगे मत करो या कर दो, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हम इक्वल्स नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो हमें ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पे इक्वलिटी इक्वल्स टू का था, यहाँ पे हमें इक्वलिटी ग्रेटर देन है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लिख देंगे। ठीक है, देखना प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखना। हमने क्या किया, -1, 0। अब क्या इसकी कोई जरूरत है क्या, नहीं है ना, तो इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ उसको। मैं अब सिंपली लिख देता हूँ क्या, कि टारगेट सम, हमें टोटल सम क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए प्रीफिक्स सम से। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि कितना गया, -1, है ना। अगर आपको इस तरीके से देखोगे तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से माइनस हम के करते, के क्या 0, ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन क्या था, यहाँ पे इक्वल्स टू ऐसा देख लो आप, टोटल सम कितना गया, -1, और क्या करते माइनस के करते, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ, सिर्फ टोटल सम -के करते, तो जो भी आता उसमें से जाकर हम ढूंढते,
ढूंढते हैं ना, तो इसमें से -1 और -0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटाते हैं। और ग्रेटर देन क्या था, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम मतलब हमें क्या चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, हमें मैप में आके ढूंढूं क्या, अगर ये इक्वल्स टू होता, अगर ये इक्वल्स टू होता तो मुझे पता था कि मुझे -1 ढूंढना है ना, उसमें -1 फाइंड करना है कि -1 कितनी बार आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनक्वालिटी है ग्रेटर देन का, तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ, जो टोटल सम है जहां पर भी खड़े हैं, हमें उससे प्रीफिक्स सम क्या चाहिए, प्रीफिक्स सम क्या है, टोटल सम से छोटा है ना। प्रीफिक्स सम क्या है, टोटल सम से छोटा है, मतलब हमें मैप में टोटल सम से छोटा चाहिए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर ये इक्वल्स टू देखो, कंफ्यूज मत होना यार, अगर ये इक्वल्स टू होता ऐसे लेते, अगर ये टोटल सम माइनस के इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम होता, तो क्या करते, टोटल सम होता -1 -0 करते, इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम होता, ये हमारा टारगेट बनता है ना। टारगेट क्या बनता, -1। फिर हम देखते हैं इसमें -1 कितनी बार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी कुछ इस प्रकार है, ऐसे है, यही तो है, ऐसे है, तो इसमें क्या ढूंढेंगे, है ना, इसमें क्या ढूंढने जाएंगे, हम ढूंढने जाएंगे -1 से छोटा, लेस देन ढूंढने जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्रीफिक्स सम लेस देन होना चाहिए, है ना। आप इससे देख लो ना, जो प्रीफिक्स सम है हमारा क्या है, वो टोटल सम से छोटा है, हमें प्रीफिक्स सम ही तो चाहिए, एट द एंड में हमें क्या चाहिए, प्रीफिक्स सम ही तो चाहिए। प्रीफिक्स सम तो अगर माइनस करूँ तो हमारा के बराबर है ना, तो हमें प्रीफिक्स सम क्या चाहिए, छोटा। तो हमें जो भी ये यहाँ पे आया है, अब क्या है, ये 0 है तो हटाता हूँ, क्या है, -1 आया, है ना, -1 आया। अब मुझे क्या ढूंढना, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम जो, अब हम क्या देखेंगे, मैप में ये ढूंढेंगे कि -1 से छोटा कितने प्रीफिक्स सम है। अब नहीं विश्वास हो रहा तो एक बार हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर -1 है, हमें एट देन क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए था, याद रखना, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, जो भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे -1 है, इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे कुछ प्रीफिक्स सम, है ना, इस वाली इक्वेशन से वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, इस वाले से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फील आता है ना। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स सम आप माइनस करोगे, क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, माइनस से तो करोगे। अगर यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर डाल दोगे, प्रीफिक्स सम -1 से बड़ा डाल दोगे, कोई सा भी बड़ा नंबर ले लो, -1 से बड़ा, मान लो आपने 10 ले लिया, 10 लिया, तो देखो कितना होगा, -1 -10 कितना हो गया, -11 हो गया, ये और छोटा हो गया, है ना। तो हमें प्रीफिक्स सम क्या चाहिए, हमें प्रीफिक्स सम चाहिए छोटा, -1 से भी छोटा, तो मान लो -3 लिए, -3 लिए, ये 1 हो जाएगा, ये -3 कितना आ गया, ये 2 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और हमें ग्रेटर देन 0 ही तो चाहिए था एक्चुअल में। हमें क्या ढूंढना है, -1 से भी छोटा ढूंढना है जाके, प्रीफिक्स इसमें मैप में जाके। समझ में आ गया क्या, हमें लेस देन क्यों ढूंढना है, तुम्हें क्या चाहिए, -1 से छोटा ढूंढना है मैप में जाके। अब तुम प्रॉब्लम समझ गए होंगे, -1 से छोटा तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना। अगर ये इक्वल्स टू होता, -1 इक्वल्स टू तो बहुत सिंपल होता यार। प्रीफिक्स सम हमें क्या ढूंढना है, प्रीफिक्स सम हमें ढूंढना है इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्ट हम क्या होता, यहाँ पे इक्वल टू होता ना, सिर्फ हमें मैप बिग ऑफ 1 में ला कर दे देता, कि हाँ बिग ऑफ 1 में हमें ला कर दे देता कि ये पड़ा हुआ है, इसका काउंट इतना है, उतना हम रिजल्ट में ऐड कर लेते। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे हो रहा है लेस देन, यहाँ पे हो रहा है लेस देन, मतलब -1 से कितने छोटे एलिमेंट पड़े हैं, है ना, -1 से कितने एलिमेंट छोटे पड़े हैं उसका काउंट चाहिए, आगे ये बात क्लियर हो जाएगी। -1 से कितने इसमें छोटे एलिमेंट पड़े हैं, एक भी नहीं पड़े हैं, तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, अभी रिजल्ट में 0 है तो अभी 0 ही होगा, इसको हटाते हैं, है ना। अब इस क्या करें, इस यहाँ पे क्या कि हमारा 0 है ना, तो 0 तो इसको हटा देते हैं, तो यही क्वेश्चन बनेगा, ये वाला, उसको मिटाता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, जो मैं बोल रहा हूँ एक बार तुम पेन और पेपर पे करके देखो, है ना, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमें मैप में प्रीफिक्स से छोटा क्यों ढूंढना है, ठीक है, फाइंड क्यों करना है मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ मिला है, हमें -1 तो देख लिया ना, तो -1 का काउंट 1 इंक्रीज कर देंगे, फिर आते हैं 0 पे, अब टोटल सम कितना है 0, तो हमें 0 से छोटा देखना है ना। इस इक्वेशन का फिर से एक बार और मतलब समझो, देखो हमारा जो भी टारगेट है उससे छोटा प्रीफिक्स सम, मतलब हमें प्रीफिक्स सम छोटा वाला ढूंढना है ना, छोटा प्रीफिक्स सम ढूंढना है, किससे, 0 से, तो 0 से छोटा कौन कौन है, -1 एक ही छोटा है, इसका काउंट कितना 1, तो एक सवेरे हमारा ये वैलिड हो गया। देखो ये बोल रहा है कि यहाँ में एक वैलिड और वैलिड में इसका ओरिजिनल नम्स क्या था, है ना, रिलेट करते चलते हैं, इसका ओरिजिनल नम्स क्या था, ये था 1 2 2 3 था, है ना, यही था ना,
1 2 2 3 1 2 2 ये बोल रहा है क्या था, जीरो था ना, ये आया यहाँ पे जीरो, तो जीरो से छोटा ढूंढना है मुझे। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक वैलिड सब एरे मिल गया। कौन सा वैलिड सब एरे मिला है? ये खुद का है ना, ये खुद में तो एक मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर कंट्रीब्यूट कर दिया, उसका यही मतलब हुआ। ठीक है, अब कोई नहीं, तो इसका आगे बढ़ जाओ। और हमने ये जीरो देख लिया तो इसका काउंट बढ़ा दो। ठीक है, अब जीरो कितना हो गया? 2 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब टारगेट कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमें 1 से छोटा ढूंढना है प्रीफिक्स सम, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कौन कौन है? एक -1 है, इसका काउंट कितना? 1, तो 1 कंट्रीब्यूट कर देगा। 1 से छोटा कितना है? 0, इसका कंट्रीब्यूट कितना है? 2। मतलब बोला कि यहाँ पे जब खड़े हो ना तो आपको 3 मिलेगा, यही 3 तो मिला है, यही 3 तो मिला है आपका वैलिड सवेरे। कैसे? जब आप यहाँ पे खड़े हो तो बोला कि वैलिड 3 सवेरे मिला। कौन? एक तो आपको पता चल गया कि एक ये खुद और एक ये खुद। नहीं, यहाँ पे तो हमने आंसर ले लिया। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने कितना कंट्रीब्यूट किया? जैसे कि यहाँ पे आ गया, हमारे पास आया 1। तो 1 में हमने क्या किया? 1 से छोटा ढूंढा। तो छोटा कौन कौन है? वक्त एक -1 दिखा, एक 0 दिखा। टोटल कितना मिल गया हमें? टोटल मिल गया 3। टोटल मिल गया 3। ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे खड़ा आपको 3 वैलिड सब एरे मिलेगा, है ना। इसको बाहर निकालते हैं, क्या 1 2 2 है ना। बोला कि यहाँ तक वैलिड सब एरे में आपको मिलेगा। कौन कौन मिलेगा भाई? एक तो ये खुद मिल जाएगा, ठीक है, वैलिड सब एरे। एक ये वाला मिलेगा 2, और एक ये पूरा का पूरा मिलेगा, है ना। देखो ये 2 तो मिलेगा, ये तो पूरा मेजोरिटी ही भरा पड़ा है इसमें, ये हो गया। एक ये भी तो है मेजोरिटी में, देखो काउंट ज़्यादा है, ये मिलेगा। अच्छा बताओ, इसको कौन वैलिडेट करवाया होगा? इसको वैलिडेट कौन करवाया होगा? जो पहले हमने एक 0 रखा था ना, वही वैलिडेट करवाया होगा ना, वो तुम रिलेट कर पा रहे हो गया अब। ठीक है, तो ये 3 हो गया, हमने 3 ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने एक 1 देख लिया। अच्छा, तुमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखा था, देखा क्या? जो 1 हमने मिला टोटल सम, इससे जब हमने छोटा ढूंढने गया तो छोटा ढूंढने के लिए मैप पे भी तो ट्रेवल करना पड़ेगा। एक -1 मिला, एक 0 मिला। तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार ये भी है ना, ये भी क्या है, अप्रोच n स्क्वायर की तरफ तो जाएगा ही ना। एक तो ये टोटल तुम जाओगे, और एक ये मैप में तुमको ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ ये भी फेल हो जाएगा, लेकिन पूरा भी ड्राइव करते हैं थोड़ा। अब क्या होगा? हमने 1 को देख लिया, तो यहाँ पे 1 एक काउंट मिल गया। अब आते हैं 0 पे। 0 पे अब हमारा कितना होगा? 0 0। अब हम ये देखें क्या 0 से छोटा कितने हैं? तो इसमें ढूंढना पड़ेगा ना आपको। 0 से छोटा तो हमको थोड़ी पता है कि 0 से छोटा कौन है। इसमें तो 0 से छोटा बहुत सारे हो सकते हैं। एक -1 मिला, तब इसमें +1 ऐड कर दो। टोटल कितना होगा? 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। इसका बोला है कि इसका 5 वैलिड सब एरे है, और यहाँ पे 5 इसका वैलिड सब एरे है। ठीक है, अब आपको आ रहा होगा थोड़ा सा गुस्सा कि यार जब ये फेल ही कर तो फिर बताया क्यों? इतना सारे ये सब बताया क्यों? ये सब बताया क्यों? देखो ये मेरा थॉट प्रोसेस था, आपका भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए था, तभी आप एक ऑप्टिमल तक पहुंच पाओगे। अब आते हैं, है ना, इसका बेनिफिट बताता हूँ, है ना। आपको जो मैंने दिमाग खराब किया, अब बोलोगे इसका बेनिफिट्स क्या था? बेनिफिट्स बताता हूँ। पहली बात, बेनिफिट्स मैंने आपको क्या बताया? वाई प्रीफिक्स सम। मैंने वाई प्रीफिक्स सम देखा, जब हम यहाँ पे थे तो इसका मैंने प्रीफिक्स सम नहीं लिया था। तो प्रीफिक्स सम क्यों लेंगे, इसलिए मैंने उसको बताया। ठीक है, और एक है कि y, है ना, y पुट 0 या पुश लिख लो, है ना, y 0, है ना, y 0। कौन सा 0? ये वाला 0, इसलिए बताया। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इस चीज से पता चला, जो हमारा टारगेट सम है, जो हमारा टारगेट सम है, वो कहना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए प्रीफिक्स सम से। बताओ, ये सब बेनिफिट है। और बेनिफिट क्या है? ये सब बेनिफिट है, ये इतने सारे आप प्रॉब्लम कर पाओगे, ये बेनिफिट है इसका। कितने सारे बेनिफिट हो गया, है ना यार। ये तो रिकर्जन जैसा हो गया, है ना। रिकर्जन क्यों हो गया? इस प्रॉब्लम से शुरू किया, इस प्रॉब्लम को बताते इस प्रॉब्लम पे गए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को बताते बताते इतने सारे प्रॉब्लम बता दिए, फिर मैंने बता दिया ट्यूब फेल, और बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट आपको पता चला। ठीक है, तो जो भी मैंने -1 लिया था, आपको पता चला कि मैंने नम्स लूंगा। अब आते हैं स्टेप्स पे। अब क्या करेंगे वो देखो, ये फेल होगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि ये इस इनइक्वालिटी की वजह से फेल हुआ। ठीक है, ये इस इनइक्वालिटी की वजह से फेल हुआ। क्योंकि मैप में तो, है ना, जैसे इक्वल टू 0 था, तो हमें एक बार में मैप उठा कर दे देता, ले ले।
लेकिन जैसे ही ग्रेटर लेस देन 0 हुआ हमें तो पूरा टेबल करना पड़ जाएगा ना मैप में देखने के लिए, इससे छोटा कौन कौन है भैया। सही बात है बिल्कुल। अब आते हैं स्टेप्स पे। ठीक है, स्टेप्स पे कि अब हमने अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, हमने नम्स से एक वेक में कन्वर्ट किया। क्या आइडिया था, +1 था -1 था, ये आइडिया था। फिर हमने यहाँ से क्या क्या कन्वर्ट किया, प्रीफिक्स सम में कन्वर्ट कर दिया, प्रीफिक्स सम में कन्वर्ट कर दिया। और प्रीफिक्स सम पर आके देखे तो हमने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े और ये सब फेल हो गया, बेकार। आपको बेकार लगा कि नहीं, बेकार है नहीं, पढ़ा ऐसे जाता है, इससे बोलते इन डेप्थ। कितना डेप्थ में पढ़ा आपको, आ जाओ। अब सारा खेल चलेगा इस इक्वेशन पे। अब याद रखना ये 0 वाला है ना, प्रीफिक्स से बनाना है, 0 वाला, इसको मैं लिख देता हूँ 0, है ना, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ना, ये 0। ठीक है, अब सारा खेल चलेगा इस थर्ड इक्वेशन पे जो मैंने डिराइव किया ना। आ जाओ इस पे अब चर्चा करते हैं। क्या इक्वेशन बनाया हमने, टारगेट सम ग्रेटर देन प्रीफिक्स सम। क्या था प्रीफिक्स सम हमने बनाया था ना, क्या बनाया था, ये था प्रीफिक्स सम। क्या था, -1 0 1 था क्या, हाँ 1 था एंड 0 अब आओ, अब क्या करो, जो भी मैप वगैरह हमने लिया था उसको छोड़, आप मैन्युअली आंसर बताओ। क्या बताया था मैं, आप किसी भी पे हो, आपको इससे पीछे, है ना, प्रीफिक्स सम आपका इससे छोटा ढूंढना था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हमें प्रीफिक्स सम स्मॉलर चाहिए, यही चाहिए ना हमें। क्या चाहिए, प्रीफिक्स सम। देखो प्रीफिक्स सम छोटा है किससे, टारगेट सम से, तो हमें टारगेट सम से छोटा चाहिए। कौन, प्रीफिक्स सम। तो ढूंढो, और मान लो अब क्या है कि नॉर्मल आंसर निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल आंसर निकालते हैं, ये सब बिना मैप उप लगा, है ना, लॉजिकली। यार ये आर में लिखा नहीं आता मेरे को, आर रिजल्ट 0। ठीक है, अब मान लो कि आप यहाँ पे गए, अब मैंने क्या बोला कि इससे छोटा ढूंढो, -1 से छोटा ढूंढो जरा। इससे पहले तो है ही नहीं ना, तो चलो छोड़ दो, नहीं मिला छोड़ दो। अब यहाँ पे गया, क्या गया, 0 से छोटा है क्या, हाँ कौन सा, ये एक 1 है, तो इसमें आप एक ये आंसर कंट्रीब्यूट कर देगा। फिर आई यहाँ पे गया, क्या है, 1 से छोटा कितना है, एक ये है एक ये है, तो +2। फिर अब है कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे गया, इससे छोटा कितना है, 1। अब देखना यहाँ पे आपका एक आंसर कम आएगा, कितना आया, 4, जबकि आंसर कितना था, 5। पता आपने ये वाला मिस किया या हमने मिस किया 0 वाला। कैसे, क्यों मिस हुआ, देखिए जैसे ही हमारा ग्रेटर देन 0 नंबर मिलेगा ना, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, वो तो ऑटोमेटिकली ही वैलिड हो जाएगा ना। जो हमारा ग्रेटर देन 1 मिला है वो तो ऑटोमेटिकली ही वैलिड हो गया ना। मैं समझा नहीं, जैसे कि -1 था, इसके लिए हमें ढूंढना पड़ रहा था, है ना, -1 -1 के लिए ढूंढना पड़ रहा, 0 के लिए भी ढूंढना पड़ा। लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन 1 मिला, -1, ये तो जो भी पूरा एक क्या प्रीफिक्स सम है, तो पूरा का पूरा ये 1 क्या बता रहा है, इस पूरे के पूरे सब एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट, मतलब जो भी टारगेट एलिमेंट वो ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वैलिड हो गया ना। वही यही वाला सेम चीज कि जैसे में ग्रेटर देन 0 मिला, टोटल सम जैसे ग्रेटर देन मिलेगा, उनको +1 अपने आप से करना ही पड़ेगा, उसी वक्त कर देंगे +1। ठीक है, +1 उसी वक्त कर देंगे तो हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो ये पीछा नहीं छोड़ा, है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, एक बार और बता दूं क्या, एक बार और बता देता हूँ। ये क्या तक है, ये प्रीफिक्स है यहाँ से यहाँ तक का टोटल, मतलब ये जब आप इंडेक्स 0 से आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो, उस पूरे में खुद ही पूरा एरे क्या सब एरे, उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट पड़ा है, तो उसको वैलिडेट कौन करवाएगा, इससे पहले तो आपके एलिमेंट ही नहीं वैलिडेट कराने के लिए, इसलिए हमने 0 रखा था। या आप मैन्युअल कर लो, +1 कर दो। हाँ, आप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पेन कॉपी लो और ड्राई रन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो हमें अब सेम चीज को हम यहाँ पर कर रहे थे मैप से, है ना, सेम चीज को मैप से हमने करवा के बताया, तो ये क्या हो रहा था, फेल हो जा रहा था। अब आपका बहुत फेमस कंसेप्ट है, अब ये कुछ समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से पीछे आप छोटा एलिमेंट देख रहे हो, है ना, कितने एलिमेंट है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप, है ना, आप इस इंडेक्स से पहले देख रहे हो कि कितना छोटा एलिमेंट है, कितने, है ना, काउंट छोटे एलिमेंट है, फ्रिक्वेंसी देख रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, देख रहे हो इससे छोटा कितने एलिमेंट पड़े हैं। आपको कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है,
बहुत फेमस कंसेप्ट। ऑब्वियसली यार आपने कुछ प्रॉब्लम किया हो तो आपको पता होगा कि क्या ये कुछ और नहीं भैया, ये ये पता है कौन सा कंसेप्ट है? ये है काउंट ऑफ इन्वर्जन या काउंट इन्वर्जन। ये प्रॉब्लम और कुछ नहीं, ये काउंट ऑफ इन्वर्जन प्रॉब्लम निकला प्रीफिक्स हम लेने के बाद। कौन सा प्रॉब्लम निकला? काउंट ऑफ इन्वर्जन। अगर देखो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन क्या था? एक आई है, एक जे है ना, यहाँ पे कुछ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, है ना, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। और क्या बोलता था कि मान लो इसका एरे है, एरे एरे ये बोलता था कि इन्वर्जन है, मतलब कि एरे ऑफ आई पे एलिमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ जे से। ये काउंट ऑफ इन्वर्जन प्रॉब्लम था, मतलब कि आप आई पे हो, ये जे पे हो, तो अब अगर आप जे पे खड़े हो तो मुझे ये बता दो कि इससे पीछे कितने बड़े मैक्सिमम एलिमेंट है। अब वो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे मैक्सिमम है ना। आप यहाँ पे खड़े हो जे पे, है ना, इसका क्या मतलब है? देखो आप जे यहाँ पे खड़े हो, इससे पहले कितने बड़े एलिमेंट है आपसे, तो आपको काउंट करना पड़ता है। ये एग्जैक्ट काउंट इन्वर्जन का स्टेटमेंट है। तो काउंट इन्वर्जन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम ढूंढना था, यहाँ पे मिनिमम ढूंढना है, तो कंडीशन चेंज कर देंगे ना, मैक्सिमम का मिनिमम। अगर आप काउंट ऑफ इन्वर्जन पढ़े हो तो आप जाके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा मेन बताना आपका, मेरा जो मेन मकसद था, मतलब मेरा जो मेन मकसद इसमें है ना, मेरा मेन मकसद आपको यहाँ तक लाके छोड़ना था, इस इक्वेशन पे लाके आपको छोड़ना था। आप आगे आपका बात है, अब आप आगे जाकर सॉल्व करो कि कैसे करना है। मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा प्रॉब्लम काउंट ऑफ इन्वर्जन। अब देखो इसमें कितने मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब देखो ये क्या, काउंट ऑफ इन्वर्जन से बहुत तरीके से यूज होता है। क्या होता है? एक सेगमेंट ट्री से, एक होता है ना BIT, है ना, बाइनरी इंडेक्स ट्री, या फिर फेनविक ट्री, और एक इससे आप सॉल्व कर सकते हो मर्ज सॉर्टिंग। और मुझे तीनों आता है, ठीक है, मुझे तीनों आता है, मैं फ्लेक्स नहीं मारा, मैं तीनों पढ़ रखा हूँ, ठीक है। सच में यार आपको पढ़ना, कोई ना कोई तो एडवांस टॉपिक पढ़ेगा यार। कब तक न्यूबी बने रहोगे, है ना, कब तक न्यूबी बने रहोगे? कब तक आप चिल्लाते रहोगे कि हाँ मेरा यार रेटिंग नहीं बढ़ रहा, फोर्थ प्रॉब्लम लीड कोड का कॉन्टेस्ट का फोर्थ प्रॉब्लम नहीं बन रहा, कब तक ये गीत गाते रहोगे? पढ़ लो ना कोई टॉपिक को, चलो अब बीट मत पढ़ो, लेकिन सेगमेंट तो पढ़ लो कम से कम यार, है ना। मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर तो पता ही होना चाहिए, और डिवाइड एंड कॉन्कर में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, मर्ज सॉर्ट वाला, ठीक है। तो कोई पढ़ा होना चाहिए। मैं आपको कराऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं कराऊंगा, मैं सेगमेंट ट्री से कराऊंगा। लेकिन वही बात है ना, मैं सेगमेंट ट्री को फिर पढ़ाने नहीं जाऊंगा यार, है ना, वरना ये पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर यहाँ पे थोड़ी पढ़ाने आया हूँ, है ना, मैं प्रॉब्लम कराने आया हूँ। ये तो थ्योरेटिकल, ये सब कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, ये तो एप्लीकेशन है। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन है इस चीज का, इस तीनों का। ये आपको अलग से पता होना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। इंट्यूशन मैंने बता दिया, इतने अच्छे से इंट्यूशन बताया हूँ मैं, ठीक है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते थोड़ा। मैं पूरा इसका थ्योरी नहीं बताऊंगा, बस इसका अब आगे आता हूँ, मैं पूरा कोड वगैरह सब करवाऊंगा, ठीक है। अब आते थोड़ा सा और, है ना, इन्वर्जन, काउंट इन्वर्जन को और थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ मैं, ये क्या कह रहा है ना। जैसे कि छोटा है ना, अभी इसको थोड़ा सा रुकते हैं, छोटा अपने से छोटा सा कोई एलिमेंट लेते हैं, नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने 1 लिया, 5 लिया, 2 लिया, 3 लिया, और मान लो 6 लिया, ठीक है, 6 लिया आपने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यही वाला प्रॉब्लम है ना, कि आप किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो, तो इससे आप ये मुझे बताओ, इससे पहले आपके कितने छोटे एलिमेंट है ना। यहाँ पर तो वही कर रहा था, किसी भी इंडेक्स पे खड़े आप देखें तो बताओ इससे छोटे कितने एलिमेंट है ना। 1 से कितने थे? ये थे, उसका काउंट ऐड कर देते 2, सेम है ना। प्रॉब्लम को आप, है ना, आप यहाँ पे सेम उससे रहो, यहाँ पे करो थोड़ा सा स्टॉप, है ना, स्टॉप करो और आ जाओ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा समझते कंसेप्ट को। वीडियो लंबी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो इससे मैंने ना जाने कितने कंसेप्ट तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है 3। बस अगर मैन्युअली आंसर निकाले, है ना, वेक्टर बना लेते हैं, मैन्युअली अगर निकाले इसका वेक्टर बना के, ठीक है। ये क्या है 1, तो 1 से तो पहले है नहीं, तो इसके लिए तो 0 हो गया। क्या ढूंढना है? इससे, इस एलिमेंट से इससे पहले कितने छोटे एलिमेंट है, इससे पहले कोई है नहीं तो 0। 5 से कितने, इससे पहले कितने छोटे एलिमेंट आ रहे हैं, तो एक ही आ रहे हैं, एक लिख दिया। फिर 2 आया, तो 2 से कितने छोटे एलिमेंट है इससे पहले? 5 तो छोटा है नहीं, एक 1 है तो 1। 3 से छोटे कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है तो 2 आ गया। 6 से छोटे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, 6 से छोटे एलिमेंट सारे के सारे हैं, तो 1 2 3 4 4, है ना। यहाँ पर भी तो सेम कर रहे थे, ठीक है। ये ठीक है, ये तो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया, मैन्युअली बता दिया क्या, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए था।
है ना, इसके लिए हम आंसर रिजल्ट रिटर्न करते। अब आ जाओ इस बात पे, अब आ जाओ इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। अब क्या करते हैं, अब जो भी है ना ये सेगमेंट ट्री है, बाइनरी इंडेक्स ट्री है, ये सब किस पे खेलता है, ये खेलता है एलिमेंट पे। अगर आपने पढ़ा होगा, देखो ये मैं मुझे बताना नहीं चाहिए, है ना, यहाँ तक लाके मैं छोड़ सकता हूँ, आप आगे बढ़ा, लेकिन मैं रिवीजन कराता हूँ। क्या है, जो बाइनरी इंडेक्स ट्री है, सेगमेंट ट्री है, उसका जो इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स क्या होता है, वो इंडेक्स होता है एलिमेंट। नम्स ऑफ आई उसका एलिमेंट, इसका इंडेक्स होता है ना। तो क्या करते हैं, इसका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, इसका 6 है। तो क्या है, 6 कहाँ पे गया ये, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, यही है, ये है ना। अब क्या शुरू में सबको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या है, ये जो है ना, ये 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब है नम्स ऑफ आई है ना। आप अगर अगर देखो, अगर नहीं पढ़े होंगे, तो तुम यहाँ पे तुम गुस्सा होगे क्या बता रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको पढ़ा होना चाहिए, जो पढ़े हुए मैं उसको रिवीजन करा रहा हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब क्या, जो ये क्या इंडेक्स हमने, जो नम्स ऑफ आई है एलिमेंट है, यहाँ पे इसका क्या इंडेक्स का काम कर रहा है, और पहले एलिमेंट पे 1 पे। तो मुझे क्या चाहिए, 1 से छोटा एलिमेंट चाहिए, 1 से छोटा एलिमेंट चाहिए। तो 1 से छोटा एलिमेंट है ना, इंडेक्स क्या, मैंने क्या बोला, नम्स ऑफ आई क्या है, इसका इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, 0। तो क्या 0 पे काउंट कितना है, 0 0 ऐड हो गया। और ये क्या, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या कंटेन करेगा, फ्रीक्वेंसी। ये क्या कंटेन किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। ये 0 है क्या, फ्रीक्वेंसी भी सबका फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब 0 1 बड़ा है ना, 0 0 बड़ा है, 1 0 बड़ा है, एंड सो ऑन, 5 0 बड़ा है, 6 0 बड़ा है। अब आए 1 पे, तो मुझे क्या चाहिए, 1 से छोटा नंबर चाहिए ना। तो क्या 1 से छोटा एलिमेंट, 1 का इंडेक्स क्या है, 1 क्या है, ये 1, 1 से छोटा इंडेक्स क्या, 0। क्या 0 पे हमारे पास 0 पे क्या हमारे पास काउंट पड़ा हुआ है, नहीं। तो क्या है, 0 तो 0। अब क्या हमने 1 एक बार 1 हमने एक बार देख लिया ना, तो 1 को काउंट इंक्रीज कर देंगे। हमने एक बार 1 देख लिया, आपको मैप जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये मैप जैसा नहीं है। आओ तो सही यहाँ पे। अब अगर नेक्स्ट 5 पे मैं क्या दूंगा, क्या 5 से छोटा एलिमेंट है, क्या 5। अब क्या इंडेक्स क्या है इसका, देखो नम्स ऑफ आई क्या है, इसका इंडेक्स 5। 5 से छोटा कौन है, 0, इसका 0 ही है ना। 5 से छोटा कौन है, 4 0 है ना। मतलब ये बोल रहा है कि अभी तक 5 से पहले 4 नहीं आ चुका है ना, 4 नहीं आया हुआ है, 3 बिल्कुल नहीं आया है, 2 नहीं आया हुआ, 1 आया हुआ है एक बार, तो एक बार ऐड हो गया। 0 नहीं आया हुआ है तो छोड़ देंगे। अब 5 हमने देख लिया, तो 5 को हम काउंट कर देंगे 1, है ना। 5 का काउंट 1 हो गया। फिर आगे इंक्रीज कर दो, फिर आगे आप यहाँ पे आ जाओ, अब 2 पे आ जाओ। अब क्या है, 2 क्या है इसका, ये 2 क्या होगा, ये सेगमेंट ट्री के लिए, बाइनरी इंडेक्स के लिए इसका इंडेक्स होगा। ये 2 है ना, ये 2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 2 से छोटा 1 है और 0 है, तो 1 पे काउंट 1 है। ये क्या बता रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा काउंट, हमको टोटल सम थोड़ी लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये करना है ना। तो 5 के लिए कितना आया था, 1 आया था, और 5 के लिए 1 आया था, तो ये 1 लिख दिया। अब आते हैं 2 के लिए, तो 2 क्या, 2 से छोटा कौन है, 1, तो 1 एक बड़ा है। 0 कितनी बड़ा है, 0 0 बड़ा है, तो कितना हो गया, 1 है ना। तो 2 के लिए कितना काउंट हो गया, 1, ये सच भी है ना। 2 से छोटा 1 है, और 2 को हमने देख लिया, तो काउंट 1 कर दिया। अब आ 3 पे, 3 पे एक बार और सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी कितने पे, 3 पे हो, तो 3 पे मैं चला गया, है ना। इंडेक्स पे कितना, 3 पे चला गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और सब कोई देखो, और सब कोई अपडेट ही भी नहीं हुआ, जबकि 6 6 इसमें है, लेकिन अपडेट नहीं हुआ। ये क्या बोल रहा है कि 3 से, इस इंडेक्स से पहले 2 एक बार आ चुका है, 1 एक बार आ चुका है, 5 एक बार आ चुका है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करा। तो हमें क्या चाहिए, 3, तो 3 से छोटा चाहिए ना। तो 3 से छोटा कौन है, 2 है, 1 है, 0 है, तो 2 एक बार आया, 1 एक बार आया, 0 0 आया, कितना है, 2 आया। तो मतलब 3 से छोटा इसमें 2 नंबर आ चुके हैं, तो इसलिए 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। ये 3 यहाँ पे एक आ गया, तो काउंट कर देते हैं। अब आ गया, यहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया, ठीक है। अब 6 से छोटा ढूंढना है, तो ढूंढ दो। 6 से छोटा कौन कौन है, 5 है, जो कि एक बार आया, 0 है ना, ये 0 बड़ा है, 1, इस सबका काउंट कर ले। इस सबका क्या करेंगे, सबका सम ही तो कर रहे हैं। 6 से छोटा कौन कौन है, 5 एक बार आया, 0 है ना, 4 0 बड़ा आया, 3 1 बड़ा आया, 2 1 बड़ा आया, 1 1 बड़ा आया, 0। सबको क्या करें, सम चाहिए, इस सबका सम ही तो कर रहे हैं पूरा।
फिर यहाँ पे कितना कितना समय 1 + 0 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 0 4 तो 4 लिख दिया। अब आप बोलोगे यार जब मानो कि 6 पे आएगा तो फिर हमको पीछे जाना कि इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करना पड़ा, फिर इसमें एन लूप लग जा रहा, एन स्क्वायर चला जा रहा। हाँ हाँ ये जा रहा है, ये तो फिर वैलिड नहीं हुआ है ना, ये तो फिर एन एन स्क्वायर सोल्यूशन चला जा रहा है ना, ये तो यार नाम ही नहीं ले रहा एन स्क्वायर हटने का। तो याद है क्या रेंज सम ही तो है, रेंज सम नहीं हुआ। रेंज सम कैसे हुआ, जब आप मान लो कि आप 2 पे गए, 2 पे गए तो 2 से आपको क्या चाहिए, 0 से 1 के बीच का आपको आंसर चाहिए है ना, तो 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, मतलब 0 से 1 के बीच का आंसर चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी काउंट चाहिए, 0 पे कितना है 1 से कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का काउंट चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी का काउंट। ठीक है, रेंज क्या चाहिए, इसका सम ही तो चाहिए, इसका सम ही तो चाहिए, किस रेंज का चाहिए, 0 से 1 का सम चाहिए। आइए अब दूसरा ये मान लो कि 5 पे हो तुम, तो 5 से छोटा मतलब 4 है ना, 5 से छोटा कौन कौन है, 0 है 1 है ना, 0 है 1 है 2 है 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का रेंज सम चाहिए है ना, 0 से 4 तक का चाहिए। फिर जब 3 पे जाओगे तो 3 से छोटा कौन कौन है, 3 से छोटा कौन कौन है, 0 है 1 है 2 है, मतलब इस सब का काउंट चाहिए है ना, इस सब का काउंट चाहिए, तो 0 से 3 तक का काउंट चाहिए, एंड सो ऑन 6 पे जाएगा तो 0 से 5 तक का सम चाहिए। मतलब क्या तुम्हें रेंज सम चाहिए है ना, इसका एक तो फिक्स हो गया 0 है ना, लोअर तो फिक्स हो गया, और ये हमारा एक हमेशा कम होगा, तुमको पता है कि हमें लेस देन है ना, लेस देन चाहिए तो एक कम होगा, तो क्या चाहिए हमें, रेंज सम चाहिए, रेंज सम चाहिए। अब इसी रेंज सम को करने के लिए हमें फिर से लूप लगाना पड़ा था। अब तुम्हें पता होगा रेंज सम लॉग एन में हमें बाइनरी इंडेक्स 3 बहुत ही प्यार से दे देता है, और बाइनरी इंडेक्स 3 या फिल्मिक 3 हमें बहुत ही प्यार से दे देता है, और मर्ज सॉर्ट भी बड़े प्यार से दे देता है रेंज सम हमें लॉग ऑफ एन में। ठीक है, लॉग ऑन में तो क्या करना, बस करना यार, जो हम क्या करे थे, हम इस नंबर पे आने से पहले रेंज सम कर रहे थे ना, रेंज क्वेरी सम निकाल रहे थे, जैसे कि ये 2 गया तो क्या कर देंगे, 0 से 1 तक का हम क्वेरी सम निकाल देंगे, क्वेरी सम निकाल देंगे, और फिर उसके बाद अपडेट कर देंगे 2 को जाके। फिर जब 3 पे जा रहे थे तो 0 से लेके 2 का क्वेरी सम है ना, मतलब रेंज सम निकाल रहे थे, क्वेरी कर देंगे रेंज सम का, इसका फ्रीक्वेंसी का ये हमें आंसर दे देगा। फिर जाके 3 को अपडेट कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, पहले क्वेरी कर देंगे फिर अपडेट कर देंगे। अब तो इतना बता दिया भाई, अब तो जाके कोड कर ले, अब तो जाके कोड कर ले भाई। ठीक है, मैंने पूरा अब सेगमेंट ट्री को मैंने बहुत इन डेप्थ बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब क्या है, अब इसको फिर से लिखते हैं, मैंने कुछ बोला था ना, अब आते हैं इस पे, ये क्या प्रीफिक्स सम हमने क्या था, ये था हमारे पास -1 है ना, प्रीफिक्स सम क्या था हमारे पास, प्रीफिक्स एरे जो था, प्रीफिक्स वेक ले लो, तो प्रीफिक्स वेक पे क्या था हमारे पास, -1 था, -1 था, 0 था, 0 था, 1 था, 0 था, 0 था, बिल्कुल 0 था। पता है यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या बोला था मैंने, कि जो इंडेक्स हम लेते हैं सेगमेंट ट्री में, तो क्या होता है, इस नम्स ऑफ आई का इंडेक्स होता है ना, यहाँ पर तो नम्स ऑफ आई नेगेटिव हो गया, हाँ यार ये तो दिक्कत हो गई है ना, नम्स ऑफ आई यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंडेक्स तो होता ही नहीं, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं है ना, इस सब में +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, ये +1 इसमें कर देंगे, +1 इसमें कर देंगे, +1 इसमें कर देंगे है ना, जो भी सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट होगा है ना, जो सबसे बड़ा नेगेटिव एलिमेंट होगा उसको ऐड कर देंगे है ना, उसको क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे है ना, मतलब प्रॉक्सी मार देगा ये, मतलब -1 की जगह ये क्या होगा, -1 के अब ये 0 हो जाएगा, देखो ना ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 की जगह 0 चला जाएगा, 0 की जगह 1 चला जाएगा, 1 की जगह 2 चला जाएगा, 0 की जगह 1 चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये कर सकते हैं। तो मैं बोला कि अगर नम्स ऑफ आई है, अगर वो 1e9 हो गया तो मतलब जो इंडेक्स है, जो नम्स ऑफ आई है 1e9 हो गया, तो मतलब इतना बड़ा वेक्टर बना पाओगे तुम, 1e9 साइज का वेक्टर बना पाओगे नहीं, उतना बड़ा वेक्टर भी नहीं बना सकते, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखना साइज जो होगा ना n, इसका साइज होगा वो हमेशा कितना होगा, 10⁵ में होगा है ना, ये हमारा हमेशा 10⁵ में होगा। ठीक है, तो तुम पता इसको भी तुम प्रॉक्सी मार सकते हो, एक तो पहले अगर नेगेटिव होगा तो पहले तो ऑफसेट कर देंगे है ना, +1 करके क्या कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे ताकि उसका पॉजिटिव हो जाए। अगर बहुत बड़ा नेगेटिव एलिमेंट हुआ तो क्या करेंगे, इसको फिर से और वो कर देंगे, प्रॉक्सी मरवा देंगे। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई एरे है, मान लो कि तुमने ये किया, अब नंबर कितना आ गया, अब बहुत बड़े बड़े नंबर आ गया, सब आ गए, मान लो कि है ना, इतने बड़े बड़े नंबर आ गए है ना, बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए है ना, 10⁹ नंबर आ गए, 10⁷ नंबर आ गए, 10⁵ नंबर आ गए, ऐसे नंबर आ गए, ये 10⁴ आ गए है ना, मान लो यहाँ पे कोई 1 भी आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा मान लो 1 भी आ गया
ना। मान लो ऐसा भी आ गया 1, ऐसा मैं क्यों किया हूँ मैं बता रहा हूँ, है ना। 1 को मैं पहले क्यों लिखा हूँ, अब इतने बड़े, लेकिन तुम्हें पता नहीं इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसका जो साइज है वो तो 5 ही है ना, साइज तो 5 ही है, तो इसको प्रॉक्सी लगवा दो ना। 1 को मान लो, चलो 1 1 को इंडिकेट करेगा, है ना। ऐसा बोलो कि 1 0 को इंडिकेट करेगा, है ना। 1 की जगह प्रॉक्सी कौन मार देगा, 0। 10⁴ की जगह प्रॉक्सी 1 मार देगा। 10⁹ की जगह प्रॉक्सी कौन मार देगा, और 2 मार देगा। 10⁻7 की प्रॉक्सी कौन मार देगा, 3 मार देगा। इसकी जगह प्रॉक्सी 4 मार देगा। समझ रहे हो ये सब। इसके तो देखो कितना कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअल में तो 10⁵ ही है ना, तो उसको हम उससे अभी कोई और दूसरा नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, ये तुम कर सकते हो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब पढ़ा होना चाहिए यार, ये सब पढ़ा होना चाहिए। ये किसमें पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है इसमें, और मर्ज स्टैक बोल रहा हूँ मैं, मर्ज सॉर्ट जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे ढेर सारे, उसमें ये पढ़ा जाता है ना। इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉम्प्रेशन, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, इसमें कॉम्प्रेशन बोलते हैं ना। इसमें कुछ कॉम्प्रेस करते हैं, देखो कॉम्प्रेस कर दिया हमने, 10⁴ को मैंने 1 इंडिकेट कर दिया ना, इसकी जगह ये प्रॉक्सी मार देगा। इसका कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो तुम कर लेना, है ना। ये सब तुम्हारा काम है, होमवर्क है यार, करो। सब कुछ मैं नहीं बता रहा, करो। अब इतना क्या करने जाओगे, मैं तुम्हें एक बताता हूँ, ट्रिक तो नहीं है, वो भी कंसेप्ट है। इतना कुछ ना करके तुम क्या ले लो, मैप ले लो ना, मैप ले लो ना, ऑन और हैश मैप ले लो तुम, है ना। हैश मैप क्या करोगे, जो यहाँ पे कर रहे थे, इसको हैश मैप पे ले लेते हैं। हैश मैप पे तो इंडेक्स का लोचा ही नहीं आएगा ना, नेगेटिव का, हाँ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस वही कह रहे हैं, वेक्टर की जगह क्या लेंगे, मैप, ये जो वेक्टर ले रहा था ना, इसकी जगह हम ले लेंगे हैश मैप। लेकिन क्या है देखो क्या है कि अगर यहाँ पे एक बात और समझाता हूँ, अगर तुम सेगमेंट ट्री से अगर तुम इम्प्लीमेंट करने जाओगे, है ना, सेगमेंट ट्री यूजर्स वाले को बता रहा हूँ। सेगमेंट में याद है मैं लोअर भेजते थे, है ना, एल और आर भेजते थे, और उसमें मिड निकाला जाता था, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2 करते थे, याद है ये करते थे। तो यहाँ पे लोअर क्या भेजते थे, ये 0 वाले भेजते थे, और एंड क्या भेजते थे, आर, ये वाले भेजते थे, लास्ट वाला, है ना। ये एल होता था हमारा, ये आर होता था एन, ये तो भेजते थे। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर इसका इंडेक्स बनाने जाओ, चलो अगर तुम इसको वेक्टर बनाने जाओगा इस तरीके से, तो क्या बनाओगे, यहाँ पे तुम कुछ ऐसा बनाओगे, है ना, कुछ ऐसा बनाओगे। यहाँ पे क्या -1 है, -1 इंडेक्स है, एक 0 का मैक्सिमम क्या 1 है, यही तो इंडेक्स बनेगा, ठीक है। और यही से मतलब प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेक्टर से किया। मैं वेक्टर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट वाला, इसको भी तरीका होता है वेक्टर में चेंज करने का, जिसके बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, कॉम्प्रेशन वगैरह, ठीक है। तो आप देख लेना, मैं मैप यूज कर लूँगा, वहाँ पे हमारा ये सारे चीज़ें हट जाएंगे ना, मतलब कोड का लाइन लिखना कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या भेजेंगे, यहाँ पे एल भेजते थे, और यहाँ पे आर भेजते थे, याद है, सेगमेंट में यही भेजते थे, वहाँ पे मिड निकालते थे, ठीक है। तो जब निकालते थे तो यहाँ पे एल क्या भेजते थे, इसका 0 वाला, जो कि यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे तो उसमें क्या होता था, सब पॉजिटिव होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा एल कितना हो गया, ये नेगेटिव एलिमेंट हो गया, और आर कौन हो गया, ये इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो याद रखना, हमारा एल क्या भेजना है, सबसे मिनिमम एलिमेंट भेजना है, और आर क्या भेजना है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट भेजना है, ठीक है। और ये वेक्टर में ना डाल के किसी में भेजेंगे, मैप में भेजेंगे, किसे भेजेंगे, मैप में भेजेंगे, ठीक है। तो अब लगता है मैंने सब कुछ बता दिया, मुझे जितना बताना था सब कुछ बता दिया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, सेगमेंट ट्री के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ से बड़ा से लिखता हूँ सेगमेंट ट्री। जो भी मैंने अप्रोच बताया, मैंने सेगमेंट ट्री बताया, और सेम अप्रोच उसमें लगता है बाइनरी इंडेक्स ट्री में, ठीक है। आ जाओ। तो सेगमेंट क्या होगा, देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n log n हो जाएगा, है ना, n log n हो जाएगा। देखो n क्या होगा, जो टोटल सम वाला एक, है ना, आगे 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 ऐसे जाएगा, है ना, एक आगे जो प्रीफिक्स हमने क्या लिया था, एक ऐसे आगे चलते जाएगा, है ना। और क्या होगा, जो log n में हमारा अपडेट कर देगा, और वो क्वेरी ला के देगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही होगा, कितना होगा, big ऑफ n log n हो जाएगा, है ना। कैसे, देखो एक तो क्या होगा, डेप्थ कितना होगा, सेगमेंट ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री जैसा ही तो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरा डेप्थ कितना जाओगे, log n जाओगे, है ना। हर बार यूनिकली इतने की डालोगे एक बार में, और ये कितनी बार कर रहे हो, n टाइम्स चल रहे हो, तो n log n यूनिक इसमें की जाएगा, इसमें जो भी हम मैप लेंगे उसमें। तो स्पेस में हमारा ये हो गया, टाइम स्पेस दोनों हमारा, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा,
यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ये हो गया। ठीक है, अब मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब आइए वहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसका। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, है ना। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक चीज़ और मुझे बतानी है ना। मतलब तो अगर तुम समझदार होगे तो तुम जान जाओगे, लेकिन कहाँ पे गया प्रीफिक्स मैंने कहीं पे निकाला था ना, जहाँ पे मैंने बोला था कि हमें वैलिडेट कराने के लिए +1 करना। हाँ, ये वाला, तो जो मैंने किया था ना +1, क्या है कि कहाँ पे गया, एरे कहाँ था, ये था। क्या था, जब यहाँ पे जा रहे थे हम +1 जा रहे थे, तो इसे हम खुद से +1 कर दे रहे थे, है ना। ये तो हमें पता है ना कि हमें +1 करना है, लेकिन जो सेगमेंट होगा वो हमेशा ढूंढेगा कि इससे क्या हमें 0 है कि नहीं। इसकी ये 1 आएगा ना, ये 1 आएगा तो 1 से पहले 0 ढूंढने जाएगा। 0 कितनी बार आया हुआ है, तो ये एक ही बार आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से एक 0 रखना पड़ेगा, है ना। हमें पहले से 0 रखना पड़ेगा। तो जो भी हम प्रीफिक्स सम बनाएंगे ना, उसमें पहले से एक 0 रखेंगे, है ना। एक पहले से 0 रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जैसे कि ये 1 आया, जैसे कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, उसके 3 गया, हमें क्या पड़ा था 3 गया, तो हमें 0 से 2 तक का देखना था कि कितनी 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं होगा इसमें प्रीफिक्स सम में, प्रीफिक्स सम पे ही तो सेगमेंट लगाएंगे, तो ये वाला हमारा छूट जाएगा एक आंसर। जैसे हमें यहाँ पे छूट रहा था तो हमें +1 करना पड़ा था, तो हमें मैनुअली किया था ना, लेकिन सेगमेंट को तो ढूंढेगा ना बाकी 0 है कि नहीं, तो हमें पहले से 0 क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स सम वाले एरे में पहले से डाल देना पड़ेगा। ये क्या प्रीफिक्स सम है, एक तरीके से प्रीफिक्स सम एरे है, इसी पे तो सेगमेंट लगाएंगे, तो इसमें हम पहले से एक 0 डाल देंगे। ठीक है, अब मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब आ जाओ लीड कोड एडिटर पे, इसका कोड करते हैं। ठीक है, एक और बात बताता हूँ। ये जो मैंने बताया ना तुम्हें, ये काउंट इन्वर्जन, ठीक है, इससे जो मैंने बताया ना, ये तुम एक और प्रॉब्लम तुम जाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम तुम जाकर सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर है लीड कोड 315, है ना। उसमें ऐसा प्रॉब्लम था शायद कि कुछ मतलब कोई नंबर ABCD है, ऐसा कुछ है, और बोला था कि यहाँ पे खड़े हो तो इससे आगे बताओ कि कितने छोटे एलिमेंट है। यहाँ पे खड़े हो तो बताना कि इससे कितने छोटे एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे खड़े तो बताना कि इससे कितने छोटे एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको तुम भी जाकर बना लो, है ना। लीड कोड 315, प्रॉब्लम का क्या नाम था, कुछ तो था, है ना, काउंट नंबर इट सेल्फ ऐसा करके कुछ होगा, तुम देख लेना। लीड कोड 1315 है। ठीक है, तो तुम्हें ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो कितने मैंने प्रॉब्लम बता दिए, एक तो अभी तुम करेंट सॉल्व कर रहे हो, ये कौन सा प्रॉब्लम है, कितने नंबर ये प्रॉब्लम, ये 3739, तो एक प्रॉब्लम ये हो गया, ये प्रॉब्लम 2 हो गया, और आओ 3 4 5 6 7, मतलब समझ लो 7 प्रॉब्लम एक ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब मुझे कुछ शायद नहीं बताना होगा, और कुछ बताना क्या, नहीं अब नहीं बताना। अब फाइनली आ जाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट क्या लो वेक, और वेक डॉट पुश बैक कर दो, 0। ठीक है, नहीं पुश बैक नहीं, इसको मैं जब प्रीफिक्स बनाऊंगा तब लिख दूंगा ना। इसको काम करते हैं, अभी एक ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि एक फोर लूप चलाते हैं, फोर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, इफ क्या लिखेंगे, इफ नम्स ऑफ i इक्वल्स टू टारगेट के बराबर है, तो वेक डॉट पुश बैक क्या कर देंगे भैया 1, एल्स क्या कर देंगे, एल्स कर देंगे वेक डॉट पुश बैक कर देंगे -1। ठीक है, यही करेंगे ना। उसके बाद एक और वेक्टर लेते हैं, या वेक्टर अलग से प्रीफिक्स हम एरे बना दो, या फिर वेक्टर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर को यूज कर लेते हैं। आ जाओ, मैंने क्या बोला था कि वेक्टर में आपको पहले से ही 0 पुश कर देता हूँ ना, वेक डॉट पुश बैक 0। ठीक है, ये पूरा इंप्लीमेंटेशन है, आप अलग से भी प्रीफिक्स एरे का वेक्टर मैं अलग से बना देता हूँ ना, कंफ्यूज नहीं करना चाहता ना, चलो अलग से बना देता हूँ। आ जाओ, वेक्टर ऑफ इंट प्रीफिक्स क्या ले लूँ, वेक, प्रीफिक्स वेक ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि प्रीफिक्स वेक में एक 0 पुश कर देंगे। क्यों, ये तो मैंने इतने बार है ना डिस्कस किया है ना। ये 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना, प्रीफिक्स सम लेते चलना, तो लेते चलते हैं। प्रीफिक्स सम ऑफ i क्या,
जीरो से लेना, 1 से लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स सम, अब क्या करना है यहाँ पे, तो पुशबैक करना पड़ेगा ना मुझे। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, प्रीफिक्स सम इसका लो साइज n + 1, 0 का, और इसको हटा दो, ठीक है। 0 से साइज कर दिया, एंड प्रीफिक्स सम ऑफ i, ठीक है, i + 1 ले लिया मैंने। अब प्रीफिक्स ऑफ i को क्या कर दो, यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऑफ i -1 + नम्स ऑफ i, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको जरूरत नहीं है ना, जितना छोटा कोड लिख सकते हो उतना लिखो। एस्थेटिक हूँ ना मैं एस्थेटिक हूँ भाई, तो कोड ही मेरा एस्थेटिक होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, i1 हो गया, i <n, ठीक है। प्रीफिक्स हमने निकाला। अब मैंने क्या बोला था, अब आपका पूरा का पूरा काम होगा सेगमेंट। अब जिससे इम्प्लीमेंट करना उससे इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। मुझे क्या करना, काउंट स्मॉलर करना था ना, तो मैं एक फंक्शन रख लेता हूँ, रिटर्न क्या लेता हूँ, काउंट स्मॉलर है ना। ये हमारा स्मॉलर काउंट करके देगा, ठीक है। उसमें हमारा क्या लेगा, एक लेगा ये प्रीफिक्स वेक लेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या ये लॉन्ग, ठीक है। ये क्या लेगा, लॉन्ग लेगा। हमने क्या फंक्शन बनाया, काउंट स्मॉलर, ठीक है। या काउंट इन्वर्जन भी डाल सकते हैं, चलो, लेकिन यही ठीक है, ठीक है। ये क्या लेगा, एक वेक्टर ऑफ इंट, एंड देखो यहाँ से ना एक अलग, यहाँ से मैं क्या अलग फंक्शन बनाया, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक अलग प्रॉब्लम बन गया ना, काउंट ऑफ इन्वर्जन का, इसलिए मैं अलग से बना। ऐसा आप रख सकते हो, काउंट इन्वर्जन है, काउंट स्मॉलर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक क्या लेंगे, प्रीफिक्स लेंगे, क्या नम्स ले लेते, नहीं चलो वही ले लेता हूँ, क्या यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया, ठीक है। इसका इंट n प्रीफिक्स डॉट साइज, एंड क्या करेंगे, लॉन्ग रिजल्ट 0 रख लेते हैं। और मैंने क्या बोला था आपको, अब क्या है कि देखो, अब पूरा हमें निकालना है, सेगमेंट ट्री का निकालना है। तो क्या बोला था मैंने, हमें एक एल भेजना पड़ता था, आर भेजना पड़ता था। तो इंट एल क्या बोला था मैंने, पूरा जितना से मिनिमम हो सकता है। ये मैं सिंटेक्स, आप क्या करो, एक आप फोर लूप लगाकर उसका मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हो। मैं इसका सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ, सिंटेक्स नहीं STL यूज कर रहा हूँ, स्टार मीन एलिमेंट, ELEMENT, स्टार एलिमेंट। इसमें प्रीफिक्स डॉट बिगिन डॉट एंड में ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा कर देगा, यहाँ पे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या कर देगा, पूरे उस सब एरे में से जो भी प्रीफिक्स वेक है, उस वेक्टर में से, प्रीफिक्स वेक्टर में से हमारा मिनिमम निकाल के दे देगा। और ये हमारा आर जो है, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, है ना। क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर होता तो उसमें इंडेक्स 0 होता और आर क्या होता, मैक्सिमम होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव आ जा रहा था, तो हम वही भेजेंगे ना, नेगेटिव, और जो भी आर इसका पॉजिटिव जो भी हो, है ना, वो मैंने भेज दिया। अब क्या करेंगे, हमने इंट निकाल आ लिया। अब क्या करें, रेज, अब क्या करें क्वेरी करते थे, तो रेज रेज प्लस इज इक्वल्स टू क्वेरी, QUERY, क्वेरी करेंगे। अब देखो क्वेरी में क्या भेजते थे हम लोग भेजते थे एक मिनी भेजेंगे। तो अब देखो ये सारा इंप्लीमेंटेशन का है, किसका, सेगमेंट ट्री का। तो अब आपको सेगमेंट ट्री पता होना चाहिए, है ना। ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, अगर थ्योरेटिकल क्लास होता, अच्छा यहाँ पे मैंने फोर लूप लगाना भूल गया क्या, फोर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कितना, जो भी n है, और i प्लस, ठीक है। और ये इसके अंदर चलेगा, है ना, ये इसके अंदर चलेगा, ठीक है। रेज ये हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, नम्स ऑफ वेक ऑफ i जाएगा, और क्या भेजेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए जो भी हम नंबर पे खड़े उसमें क्या छोटे का काउंट चाहिए, तो -1 मैंने बताया था ना, कि जो भी रेंज है 0, अगर 3 है तो 0 से 2, 5 है तो 0 से 4, 6 है तो 0 से 5, याद आ, वही वाला कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या भेज देंगे, ये इंडेक्स जाएगा 0, जो कि सेगमेंट ट्री को अपडेट करेगा, एक L जाएगा और एक हमारे पास R जाएगा, ठीक है। जब हो जाए तो हम कर देंगे अपडेट कर देंगे। अपडेट में क्या भेजेंगे, फिर से भेज देंगे प्रीफिक्स, अरे यार इतना बड़ा क्यों लिखा गया, प्रीफिक्स ऑफ i, है ना, प्रीफिक्स ऑफ i क्या जाएगा, 0 जाएगा, L जाएगा, R जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, यहाँ से रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, है ना। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको अलग फंक्शन बना दिया हूँ, क्योंकि अलग ही प्रॉब्लम अपने आप में बन जा रहा था ना, इसीलिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेगमेंट ट्री का जो भी हमने वेक्टर लिया था, सेगमेंट ट्री वाला वेक्टर, उसको मैंने क्या लिया था, मैं बोला था कि वेक्टर मतलब आप मैप ले लो, तो ऑन ऑर्डर मैप ले लेते हैं,
ऑर्डर का यार मैं फ्लो फ्लो में लिखता हूँ, ऐसे मैं भूल जाता हूँ, ONREDRED ऐसे खुद हाथ लिख देता है ना, दिमाग नहीं लिख पाता। फ्लो फ्लो में अगर ऑन देखो, ऑन ऑर्डर का स्पेलिंग अगर फ्लो फ्लो में लिख दिया तो लिख दिया, अगर कहीं पर भी रुक कर सोचने का मौका मिला मतलब मैं गलती कर दूंगा, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहता। ठीक है, सेगमेंट, इंट QUERY, इंट क्वेरी क्या लेगा हमारे पास, QS, QS क्या है, स्टार्टिंग है, कौन सा जो हम क्वेरी कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग है, और इंट क्यू एंड कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ, देखो ये मेरा अपना लिखने का स्टाइल है, क्योंकि मैं हमेशा ना कंफ्यूज होता था यार, ये ला रहा यहाँ पे ला और में ऐसे में इसमें, तो मैं भेज देता हूँ कि क्वेरी वाला है स्टार्टिंग और ये क्वेरी वाला है एंड, क्योंकि ये भी तो होता था कि L और R एंड वाला, इसीलिए। ठीक है, ये मेरा अपना है, अपना आप लोग देख लेना। ठीक है, और एक इंडेक्स होता था जो कि सेगमेंट को अपडेट कर देगा, और एक इंट L तो जाएगा ही, L जाएगा ही, और एंड इंट R जाएगा। ठीक है, और देखो कितना सिंपल है, क्या करते थे, इफ क्या क्वेरी, इफ QS इज लेस देन L, या जो QE है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ग्रेटर देन R में उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वही बोलो उल्टा लिख दिया है ना, यहाँ पे E होना चाहिए, यहाँ पे E होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, 0, क्यों, क्योंकि इनवैलिड रेंज में है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं जो वैलिड केस है, वैलिड केस क्या होगा, अब जो भी हमारा QS है, QS क्या होना चाहिए हमारा, वो लेस देन इक्वल्स टू L होना चाहिए, मतलब है ना उसके अंदर होना चाहिए, और जो भी हमारा R है, R क्या होना चाहिए, R होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू QE होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो सेग, है ना, सेग ऑफ इंडेक्स। अच्छा बताओ, सेगमेंट ट्री जो है, जो भी मैप है, वो क्या स्टोर कर रहा है, फ्रिक्वेंसी, है ना, फ्रिक्वेंसी का काउंट। ठीक है, मैंने बताया था। उसका क्या करते हैं, इंट मिड L प्लस R माइनस L डिवाइडेड बाई 2, उसका क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, है ना, उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना, वो तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या लेंगे, उसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्वेरी, है ना, क्वेरी क्या जाएगा, QS चला जाएगा, QE चला जाएगा, एंड क्या करेंगे, लेफ्ट चल राइट चल, तो लेफ्ट चल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई इंडेक्स प्लस 1, राइट चल होता है 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2, ये होता था, और L तो ऐसे ही जाएगा, R तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, प्लस, यहाँ पे प्लस और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे बस हल्का सा, अरे 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 ये क्या कर दिया मैंने, ये गलत लिख दिया ना, ये क्यों भेज दिया मैंने, है ना, एक बार राइट चाइल्ड के लिए, एक बार लेफ्ट चाइल्ड के लिए, ये लेफ्ट चाइल्ड था, ये हमारा राइट चाइल्ड था, और ये क्या आ जाएगा लेफ्ट, है ना, राइट चाइल्ड है तो मिड प्लस 1 होगा, R होगा, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड है तो L से मिड तक होगा, है ना, ये तो पता ही होगा अगर सेगमेंट्री आपने पढ़ा होगा तो। इतना छोटा कोड है, सेगमेंट्री से डरते हैं, डरने की तो बात ही नहीं। अब क्या करेंगे, वाइड अपडेट में क्या रिटर्न करेंगे, अपडेट में कुछ रिटर्न थोड़ी करते हैं, वो तो अपडेट करेगा ना। अब तो यहाँ पे ये क्या क्या ले रहा है, अपडेट ले रहा है, एक ले रहा है इंट, क्या ले रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या पोजीशन है ना उसका, देखो इसमें पोजीशन क्यों ले रहा हूँ मैं, याद है जो मैंने बोला था नम्स ऑफ आई है, वो क्या बन जा रहा था, उसका इंडेक्स बन जा रहा था, मतलब पोजीशन। मैं पे इंडेक्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी तो एक इंडेक्स लूंगा जो सेगमेंट को अपडेट करता है, वो क्लास निकाला इसीलिए। ठीक है, एक इंडेक्स ले लूंगा, एक इंट L ले लूंगा, इंट R ले लूंगा। ठीक है, आइए अपडेट करते हैं। अपडेट सेम सेगमेंट ट्री का तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि सेम कोड होता है। ठीक है, चलिए आप अपडेट कर लेते हैं। क्या अपडेट करेंगे, इफ L इक्वल्स टू R है, क्या कर देंगे, सेग ऑफ इंडेक्स, क्या होगा कि हमें है ना जो क्या करें, है ना, अपडेट, है ना, एक फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से हो जाएंगे हम लोग रिटर्न। ठीक है ना, जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि आप मान लो कि आप प्रीफिक्स सम वगैरह निकालने, जैसे वहाँ पे 3 था तो 3 के लिए आपने आंसर निकाले, आप 3 को अपडेट करना है ना, तो 3 पे आप यहाँ भेजोगे, है ना, 3 पे यहाँ पे भेजोगे पोजीशन पे। तो जैसे ही अगर L और R इक्वल्स टू गया तो ये आप क्या होगा, उसका 3 का एक फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दो। देखो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन है ना, आपको पता होना चाहिए, पढ़े होंगे तो पता होगा, वरना तो नहीं पता होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंट मिड निकालते हैं, इंट मिड इक्वल्स टू L प्लस R माइनस L डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसका क्या कर देते हैं, लेफ्ट में और राइट में इसका अपडेट करेंगे। तो पहले चेक कर लेंगे कि इफ पोजीशन इज लेस देन इक्वल्स टू मिड है, अगर लेस देन इक्वल्स टू मिड है तो क्या करेंगे, लेफ्ट में चले जाएंगे। लेफ्ट में तो पोजीशन तो हमारे पास वही रहेगा, है ना, पोजीशन तो वही रहेगा,
और लेफ्ट में जाने के लिए 2 मल्टीप्लाई इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे और एल वही एल जाएगा और मिट जाएगा, ठीक है। और एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में क्या कर देंगे अपडेट, अपडेट क्या चला जाएगा यहाँ पे पोजीशन, तो पोजीशन ही जाएगा है ना, पोजीशन चला जाएगा एंड राइट इंडेक्स प्लस 2 कर देंगे एंड क्या जाएगा राइट में है तो मिड प्लस 1 कॉमा आर चला, एक मिनट आर चला जाएगा, ठीक है, सही है ना। अपडेट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड है तो इसका चाइल्ड है तो एल से मिड और राइट चाइल्ड है तो है ना इसका ही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये अपडेट कर देगा सेग ऑफ कितना पे इंडेक्स पे क्या लिख देगा लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का, तो सेग ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है 2 मल्टीप्लाई इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। क्या करना है हमको तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है तो ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी और क्या लिखेंगे राइट चाइल्ड का 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1 प्लस 2, इसको रन करते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं। मेरा सोल्यूशन एक बार में एक्सेप्ट तो नहीं होता, देखो मैंने बोला था ना नहीं होता, क्या क्या रेंज इज इक्वल्स टू मिनी, क्या दिक्कत हुई है ये मिनी, अच्छा ये जो मैंने बोला था ना मिनी एलिमेंट मिनी एलिमेंट मिनी, मैंने यहाँ पे मिनी लिया, यहाँ पे क्या जाएगा एल जाएगा ना, मिनी एलिमेंट यहाँ पे एल है ना, एल जाएगा। प्रीफिक्स वन बढ़ाना, प्रीफिक्स ऑफ आई, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन, और भाई देखो जो हम प्रीफिक्स वेक्टर बनाएंगे किससे बनाएंगे, जो +1 -1 किए थे उससे बनाएंगे ना, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया नम्स लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए वेक, ठीक है। और जो वेक पे गए हैं तो +1 वाले हैं ना, n+1 है तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्रीफिक्स हमारा क्या n+1 इंडेक्स का है, यहाँ पे इक्वल होगा और यहाँ पर भी -1 होगा ना, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक था ना, नम्स लिखा गया था और ये प्रीफिक्स हम यहाँ पे गलती मैंने इंडेक्सिंग कर दी थी, अब मे भी सही हो जाएगा है ना, तो सही हो गया हमारा, ठीक है, सबमिट करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है यार, काफ़ी लंबा वीडियो बना ये, ठीक है, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट कवर किए इसमें, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।